संजना दीदी आप अपनी बात कहें जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से जी। उद्घोष सेवा संस्थान के कुलदीप तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद उनके इस प्रयास के लिए। इन्होंने जो प्रयास और ये कड़ी प्रारंभ करी है, ये बहुत लंबी दूरी तय करेगी, मुझे पूरी आशा और विश्वास है। इस कार्यक्रम में जो इसका टाइटल दिया गया है राष्ट्र प्रबोधन, ये शब्द अपने आप में ही गागर में सागर है। ये बहुत कुछ कहता है हमारे राष्ट्र की अस्मिता के ऊपर, हमारे भारत का हिंदुत्व और सनातन के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं और हुए लगातार होते जा रहे हैं, हम कहीं न कहीं षड्यंत्र और कुचक्रों का शिकार बन रहे हैं, उन सब की समीक्षा करता है और उन सबको अपने आप में समेट के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए कुलदीप तिवारी जी और हम सब लोग तैयार हैं कि कहाँ कहाँ कमी रह गई, हम कैसे षड्यंत्र का शिकार बन रहे हैं। हम षड्यंत्र कर नहीं रहे हैं, हम सनातनियों ने कभी षड्यंत्र नहीं किया, परंतु हम षड्यंत्र का शिकार बनाए जा रहे हैं। हमें अपनी उस मासूमियत से बाहर निकलना होगा और भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को आगे बढ़ाना होगा कि न हमें षड्यंत्र करना है, न षड्यंत्र का शिकार बनने देना है अपने किसी भाई बंधु को। इसी परिप्रेक्ष्य में ये आज मीटिंग बुलाई गई है और इसमें पूरे देश से विभिन्न विषयों के जानकार और परम आदरणीय लोग आज आए हैं। उसमें हमारे काशी से राम प्रसाद जी हैं, हमारे लिए बहुत आदरणीय है। चंद्रार गौरी केस में और काशी विश्वनाथ जी में जो इनका योगदान है वो भी अविस्मरणीय और इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे बीच बाबा महादेव हैं और बाबा आशुतोष अंबर जी हैं, इनसे हमारे बहुत पुराने संबंध हैं और इनके बारे में हम जानते हैं। ये लोग बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, बिना किसी स्वार्थ के सनातन की सेवा करने में इनका जो योगदान है वो भी अपने आप में एक चिराग की तरीके से है। हरिशंकर जैन जी के बारे में बताना तो सूर्य को रोशनी दिलाना है। इसके अलावा हमारे बीच में बहुत हमारे बंधु बैठे हैं, उन सबको बहुत बहुत हृदय से आभार। आप सब लोगों ने आकर के अपना जो बहुमूल्य समय है सनातन की सेवा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए जन उद्घोष सेवा संस्थान को दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए श्री हरिशंकर जैन जी की परमिशन हम चाहते हैं, अगर वो अपना परमिशन दे दें तो कुलदीप तिवारी इस कार्यक्रम को आप आदरणीय हरिशंकर जैन जी भाई साहब हमें सुन रहे हैं? आज कुछ नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा ही आ रहा है, मुझे लग रहा है। जैन साहब भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर से जुड़ेंगे। जी दीदी, मैं निवेदन करूंगा आप इस चर्चा को प्रारंभ रखें। और मेरा आपसे एक प्रश्न है दीदी जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है जो कि मैं विश्वनाथ कुलकर्णी जी से कर रहा था कि कुलदीप की आवाज चली गई। जी जी, मैं ये कह रहा हूं दीदी कि हम कहाँ पे वो कमी रह जा रही है, जिसके कारण कहाँ पे कमी रह जा रही है जिसके कारण धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्या हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे, अपने वेदों का, अपने शास्त्रों का, गीता का ज्ञान हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, अपना धर्म का गौरव, हम अपने धर्म का गौरव लोगों को नहीं बता पा रहे। आखिर वो कौन सी कमी है जिसके कारण हमारे लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में जा रहे हैं? तो इसके कई फैक्टर्स हैं, कई बिंदु हैं, कई पहलू हैं, लेकिन हम आज जिस विशेष पहलू पे हम चर्चा करना चाहते हैं वो ये है कि क्या धर्माचार्यों और आम जन के बीच में किसी प्रकार का जो संवाद है, क्या हमें उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, उस दिशा में और कार्य किया जाना चाहिए। धर्म गुरुओं को कुछ और बाहर आकर के तत्परता के साथ में लग करके इस दिशा में हम सभी का, आम जन का मार्गदर्शन करना चाहिए, वो मनोबल प्रदान करना चाहिए जिससे हमारे अपने लोग किसी दूसरे धर्म में न जा सके। तो इस पे दीदी हम चाहेंगे कि आप अपना मार्गदर्शन करें। जी
कुलदीप जी देखिए, कैसी विडंबना है और कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम सनातनी षड्यंत्र का शिकार बनते ही चले जा रहे हैं। बहुत छोटी सी बात आप देखिए, हम बचपने हाँ, से सुनते चले आ रहे थे अपने परिवार में भी, अगल बगल भी, कि बहुत छोटी सी बात है कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, महाभारत का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये एक षड्यंत्र के तहत प्रचारित और प्रसारित किया गया। महाभारत जय ग्रंथ है। महाभारत पढ़ने के बाद व्यक्ति के चक्षु खुलते हैं और धर्म के मार्ग पर कैसे चला जाए, धर्म की रक्षा के लिए कब शस्त्र उठाना है और कब शास्त्र का हमको सहारा लेना है, और विदुर जैसे महात्मा की नीति का हमें पालन करना है, ये सारी चीजें हमें महाभारत से मिलती हैं। ये वामपंथियों का, विधर्मियों का एक बहुत बड़ा कुचक्र चला। उस कुचक्र के तहत हम सबको इस षड्यंत्र का शिकार बनना पड़ा, और उसका परिणाम क्या हुआ, भारत के सनातनियों के घरों में से महाभारत लुप्त प्राय हो गई। लोगों ने महाभारत पढ़ना छोड़ दिया। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। उसके बाद आप देखिए, हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ईसाई मिशनरियों के हाथ में कैद है, और ईसाई मिशनरी भेष बदल घर जाते हैं और बताते हैं कि ईसा मसीह का नाम लेने से सर का दर्द खत्म हो जाता है और पैर का दर्द खत्म हो जाता है, कैंसर की बीमारी खत्म हो जाती है। हम कहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमको ये लालच भी छोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे लालचों के पीछे, छोटी छोटी चीजों के पीछे हम अपने धर्म को ये मानसिक हो जाते हैं। अब इसमें समस्या ये आ जाती है कि हमारे धर्माचार्यों से सीधा संवाद नहीं मिलता। धर्माचार्यों का कार्य बहुत अच्छा है, धर्माचार्यों के बड़े बड़े मठ मंदिर हैं और उसमें सेवा का कार्य चल रहा है, धर्मांतरण कैसे रोका जाए उस पर भी बड़े बड़े मठ बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य सराहनीय है। भारत बहुत बड़ा देश है, 1.25 करोड़ जनसंख्या है, एक ही व्यक्ति सारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। परंतु हमारा एक यहाँ पर थोड़ा सा ये कहना है कि साधारण जनमानस में कहीं ना कहीं सीधे संवाद की कमी है। जैसा कि आपके टाइटल में है कि धर्म गुरुओं से संवाद का अभाव है, जिसके कारण धर्मांतरण और ये विभिन्न भ्रांतियां चल रही हैं। हमारे धर्माचार्यों का दायित्व तो हम कहें कि उनका है, लेकिन हमें अपना दायित्व भी तो पहले देखना होगा। हम क्यों नहीं अपने धर्माचार्यों के पास जाते हैं? कोई भी धर्माचार्य, 4 शंकराचार्य हैं, 4 रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, अगर हम उनके पास जाएं और उनके वचनों को सुनें तो कहीं हमारे लिए रोक नहीं है। लेकिन हम जाना नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को उस मार्ग पे भेजना नहीं चाहते हैं। हम तो ईसाई मिशनों में पढ़ाकर, ईसाई स्कूलों में पढ़ाकर फर्राटेदार अंग्रेजी जब तक न बोले और ड्राइंग रूम में बैठ करके राष्ट्र की चेतना की बुराई न करे, अब तक हम समझते ही नहीं कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ा हुआ है। यहाँ पर धर्माचार्यों की ड्यूटी है वो हमें बताएं, लेकिन उनके पास जाने की ड्यूटी हमारी है। क्योंकि कोई धर्माचार्य 100 वर्ष के हैं, कोई 98 वर्ष के हैं, कोई 70 वर्ष के हैं, और 1.25 करोड़ के घर में जाना संभव नहीं। लेकिन आप एक बार बुला के तो देखो, एक बार आप आह्वान तो करो। ना आए तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हमें जाना चाहिए उनके पास, उनकी बातों को सुनने के लिए और उनसे शिक्षा लेने के लिए। सही बात, उचित बात, बिल्कुल जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ में मध्य प्रदेश से श्री प्रवेंद्र दुबे जी हैं, श्री पद्मनाभ दास प्रवेंद्र दुबे जी, मध्य प्रदेश से। आप कथावाचक हैं, धर्म के क्षेत्र में आपका बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो जनोद्घोष सेवा संस्थान के मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री प्रवेंद्र दुबे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। प्रवेंद्र दुबे जी, आवाज आ रही है आपको? श्री राधे। हाँ, श्री राधे, श्री राधे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा और आवाज थोड़ी धीमी आ रही है आपकी, थोड़ा नजदीक अगर आ जाएं आप। जी जी, अभी ठीक आ रही? थोड़ी कम है, अगर कुछ बेहतर हो सके। जी जी, अपनी बात रखें जी। मेरा प्रश्न है, प्रश्न आप सबके सामने है। हमारी पूर्व में भी आपसे चर्चा हुई है कि हम धर्म परिवर्तन को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं,
क्यों आखिर हम अपने लोगों को बाहर, ऐसा उनके अंदर जो हमारे विरोधी पक्ष है उसके अंदर ऐसी कौन सी आकर्षण है, ऐसा कौन सा ऐसा सिस्टम है, वो उनका धर्म हमसे क्या श्रेष्ठ है? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि धर्म तो सनातन धर्म ही है, एकमात्र सत्य है। सनातन धर्म ने ही जीवन शैली सिखाई, सनातन धर्म ने ही दुनिया को जीना सिखाया, पूरी दुनिया को भारत ने जीवन शैली दी है। तो आखिर फिर ऐसी कौन सी कमी है, ऐसा कौन सा कारण बन पड़ा है जिसके कारण हमारे लोग अपने आप को छोड़ करके, अपना धर्म, अपना इतिहास, अपना गौरव छोड़ करके दूसरे के धर्मों में जा रहे हैं? कहां पर वो सफल हैं और कहां पे हम विफल हो रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। इस बात जो हमारी चर्चा रहेगी, आज का जो प्रश्न, इस धर्म परिवर्तन के अनेकों कारण है, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो आज केंद्रित है कि धर्म गुरुओं का, धर्माचार्यों का, मठों का, पीठाधीश्वरों का, या धर्म से जुड़े हुए अन्य जितने भी हमारे परम पूज्य जो हमारे आचार्यगण हैं, धर्मगुरु हैं, उनका क्या योगदान है, क्या हो रहा है, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, हम दोनों की चर्चा यहाँ पे करेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज है जो धर्म गुरुओं के द्वारा की जा रही है, अगर की जा रही तो क्या उसके प्रचार प्रसार में कमी रह जा रही है, क्या लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, या कौन सी चीज है जो हम आशा करते हैं कि ये होना चाहिए लेकिन वो चीज हमको नहीं मिल पा रही। हम सीखना चाहते हैं वेद का ज्ञान, हम पढ़ना चाहते हैं, जैसे रंजना दीदी ने हमारे कहा कि अगर हमको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है तो हमें धर्माचार्यों के पास जाना होगा, हमें आदरणीय गुरुजनों के पास जाना होगा। लेकिन क्या इससे काम चलेगा या कुछ और भी तरीके हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सब लोगों ने आमंत्रित किया, उसके लिए बड़ा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आभार व्यक्त करूंगा। थोड़ा तेज अगर बोलेंगे तो क्या आवाज धीमी आ रही है जी। रही बात प्रश्न की जी, ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है इतनी तीव्र गति से, हाँ, तो उसके कहीं ना कहीं कारण हम लोग भी हैं ही, निश्चित है। संवाद की कमी भी रही है धर्माचार्यों से, हाँ, और थोड़ा सा पिछले वर्षों में धर्माचार्यों ने भी दूरी बनाई है लोगों से इस विषय जी। क्या एक सार्वभौम गुरु होता है ना, तो उसका निर्णय सर्वमान्य एक बार में होता है, और जब तक वो है तब तक वो सर्वमान्य निर्णय होगा। वो जो कहेगा जनता उस बात को बेहतर रूप से संज्ञान में ला सकती है जी। पहले बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा हो गया, आदि शंकराचार्य जी हुए, आए, उन्होंने वेद के आधार पर दोबारा से सनातन को स्थापित किया। ठीक है, उन्होंने माइक थोड़ा मुंह के पास, सर माइक थोड़ा आचार्य जी मुंह के पास ऐसे रख लें, थोड़ी आवाज धीमी आ रही है जी। माइक थोड़ा ऐसे मुंह के पास लगा लें जी, निवेदन है आपसे। जी हाँ जी, अब बेहतर है? बेहतर है, आप हाँ, बेहतर। अब आवाज आया, पहले बहुत धीमा था। हाँ जी। तो क्या है कि उसमें जब आदि शंकराचार्य जी हुए तो उन्होंने धर्मांतरण को रोकने में बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारे सनातन को पुनः स्थापित किया भारत में। हाँ, उन्होंने 4 पीठों का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया हाँ, कि जो कार्य मैंने किया है उसको आगे बढ़ाने का काम बाद बाकी के शिष्य करेंगे। हाँ, लेकिन सभी ने अपने अपने पद की योग्यता के अनुसार कार्य नहीं किया, उसका परिणाम आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। अगर वो अपने अपने पद की गरिमा को रखते हुए धर्मांतरण की ओर अगर क्रियान्वय किया करते तो संभवतः आज ये दिन ना आता। कारण लोग धर्म से दूर तो हुए घरों में हमने अपनी संतानों को मूल जो हमारा धर्म है उससे दूर रखा, अर्थ प्रधान युग बताया। उसका परिणाम ये है कि हमारे आज की पीढ़ी अर्थ प्रधान युग में जी रही है और अर्थ को प्रधानता देती है, तो अर्थ जैसे प्राप्त हो जाए उस कार्य को करने के लिए तैयार है। और उस लोलुपता के चक्कर में आकर के छोटे से एक लोभ के कारण धर्मांतरण कर लेते हैं। हाँ, उसमें कारण यही है कि धर्मगुरु और आम जन के बीच में संवाद की कमी। दोनों का कर्तव्य बनता है, गुरु का भी कर्तव्य बनता है कि शिष्य को समय समय पर बुलाए, और शिष्य का भी कर्तव्य बनता है कि गुरु के पास समय समय पर जाए। दोनों का कर्तव्य है।
पहले के समय में शिष्यों को गुरु के पास भेजने का कार्य माता पिता करते थे, हाँ और अति आवश्यक था। छोटे छोटे कार्य घर में अगर छोटे छोटे कार्य भी किए जाएं धर्म के, तो बालकों को उसके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होगी। उनकी जो मूल बात है वो युवा अवस्था में भी समाप्त नहीं हो सकती। अगर आपने बालक अवस्था में बालक को धर्म से नहीं जोड़ा, पक जाने के बाद फिर उसके डिजाइन नहीं बदला जा सकता, संभव नहीं। बिल्कुल 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 उचित बात है आपकी। जैसे आदरणीय निश्चलानंद जी ने एक बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, धर्मांतरण इतनी तीव्र गति से हो रहा है, तो शंकराचार्य लोगों ने ऐसा इसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया अभी तक? इतने समय से एक शंकराचार्य हुए, उन्होंने भारत से बौद्धों को समाप्त कर दिया, और उसके बाद चार शंकराचार्य पृथ्वी पर कई बार हुए और उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। कारण क्या है? तो उन्होंने सीधे डायरेक्ट कहा कि उसके बाद जो शंकराचार्य हुए वो अपने सम्मान के अहंकार में इतना खोए कि अपने पद की गरिमा का उन्हें ख्याल तक नहीं रहा। उन्होंने ठीक तरह से काम नहीं किया, उसका परिणाम ये अभी है। तो सबसे उचित बात बोली उन्होंने, डायरेक्ट ना अपना कोई बचाव भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा कि पद किस लिए प्राप्त हुआ है, पद के अहंकार में बैठे रहे। कारण ये है किसी के हम बुरे ना बन जावे। धर्म की ओर जाओगे तो अधर्मियों के बुरे तो बनेंगे ना। बिल्कुल 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 ना, तो करना ही पड़ेगा। नहीं, सहमत है इस बात से, सहमत है। प्रश्न हम दोबारा पूछेंगे, और हमारे आशुतोषांबर बाबा जी उपस्थित हैं शायद। जी हाँ। नाम असल में आपका कुछ और लिखा हुआ है इसमें, इसलिए हमने आशुतोषांबर, आशुतोषांबर इसमें नाम वो हमारे संगठन का होगा, पारब्रह्म साहित्य शरण में। जी। अच्छा, स्वागत है आपका। तो हम आदरणीय श्री आशुतोषांबर बाबा से चाहेंगे कि वो इस दिशा में मार्गदर्शन करें। हमें सीधा प्रश्न मेरा ये है कि क्या आज जिस तरीके से हमारे ईसाई लोग जो है, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। मैं निवेदन करूंगा कि जिसको प्रश्न पूछने का अवसर अवश्य रहेगा, तो जिसको प्रश्न पूछना हो वही करेगा, अदरवाइज फिर चर्चा डिस्टर्ब होती थोड़ी। तो मेरा सीधा प्रश्न आपसे यह है कि ईसाई धर्म गुरु, ईसाई पादरी, ईसाई पास्टर्स, एक नया शब्द आजकल प्रचलन में है, पास्टर्स बहुत प्रचलन में है। तो ये लोग तो गांव जाते हैं, घर जाते हैं। बड़ा सीधा सा प्रश्न है, हम भूमिका नहीं बनाएंगे, हम किसी तरीके से घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, सीधा संवाद होगा कि जो पास्टर्स हैं, जो पादरी हैं, जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं, वो किताब बगल में दबा लेंगे और बगल में किताब दबा करके गांव जाते हैं, मलिन बस्तियों में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, गरीबी का व्यापार करते हैं, और वो अपना धर्म प्रचार करने में पूरी तरह के सक्षम हैं। उनको इस बात के लिए सैलरी भी दी जाती है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, मैंने उसमें साफ जी न्यूज और न्यूज नेशन जैसे चैनलों ने इस पे कई बार रिपोर्ट भी दिखाई कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, जगनमोहन रेड्डी जी, वो बाकायदा सरकारी कोष से पास्टर्स को 5,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी देते हैं, और वो सैलरी कोई दबी छुपी नहीं है, वो सबके सामने प्रत्यक्ष है। इस पर वहां की विरोधी पार्टियां, बीजेपी जैसी पार्टियां, अन्य लोगों ने आवाज भी उठाई, खुल करके सामने आया, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जिसका तथ्य नहीं है। तो वो लोगों, देखिए हमारे बीच से ही कुछ जयचंद, कुछ धर्म विरोधी इस तरीके से बैठे हैं जो हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए कार्य कर रहे हैं, विशेष राजनीतिक दल जिन्होंने सदैव भारत का विरोध किया है, भारतीयता और राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का, सनातन धर्म का विरोध किया है। तो हम उनको तोड़ पाने में, उनको षड्यंत्र को समाप्त कर पाने में हम क्यों नहीं जाते गांव, हम क्यों नहीं जाते शहर, हम क्यों नहीं जाते मलिन बस्तियों में और उनको अपने धर्म का ज्ञान दें और कहें जाकर के, जो वो तो आपने सीधे कहते हैं कि आप अपनी जो शिव जी की मूर्तियां हैं और हनुमान जी की तस्वीरें हैं, ये कृपया आप यहाँ से हटा दें घर से, और वहां पर ईसा मसीह की फोटो लगा लें। सीधा प्रश्न उनका ये होता है, और वो करते भी हैं। और आंध्र प्रदेश का एक पास्टर है, प्रवीण करके नाम है उसका, पास्टर प्रवीण, उसने सीधे तौर पे वीडियो जारी करके ये बात कही
वो वीडियो आज भी उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पे, आपको मिलेगा। सीधे तौर पे उसने ये बात कही कि मुझे देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को और शिवलिंग को और मंदिरों को जब पैर से मारता हूं, पैर से रौंदता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो आज भी मौजूद है। तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे हजारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे वहां पर। तो हम वो चीज क्यों नहीं करते? हम अपना धर्म का गौरव बताने के लिए हम क्यों नहीं जाते गांव गांव? हमारे जो आचार्य लोग हैं उनको भी एक सभाएं करके, देखिए एक मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूं, मुझे क्षमा करें। मेरे मन में एक आक्रोश है, प्रश्न है, वो आम जन की तरफ से प्रश्न है, वो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं किसी रूप से किसी का अनादर नहीं करता हूँ, सभी धर्म गुरु मेरे लिए प्रणाम योग्य हैं, प्रणाम करता हूँ उनको। लेकिन ये जो कमी है, इस कमी को हम कैसे दूर करें? क्या हमको गांव गांव घर घर जाकर के प्रचार नहीं करना चाहिए? इस दिशा में मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहें। जी, सर्वप्रथम तो सभी को हमारा नमो नारायण, जय श्री राम। जी, बहुत ही आपने एक उत्कृष्ट प्रश्नों को, आज के सबसे जटिल समस्या को, जो हमारी सनातन की जड़ों के लिए दीमक का कार्य कर रहा है, मैं यूं कहूं, और दीमक का कार्य नहीं कर रहा है, दीमक की तरह खोखला करता चला जा रहा है, वो है ईसाई धर्म। सबसे बड़ा, हम जिस पे कभी हम मुसलमानों पे गौर कर रहे हैं, पर इस पे नहीं गौर कर रहे हैं, जो कि कहते हैं बहुत सुंदर स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रहा है, जो सबसे खतरनाक होता है पॉइजन का, स्वीट पॉइजन। और इससे हमारी रंजना जी से बहुत बड़ी लेवल पे बात हुई थी। तो मैं, जैसे आपने कहा जब धर्माचार्य बहुत से कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं पहुंचा है, तो बहुत से ऐसे धर्माचार्य हैं जो कार्य कर रहे हैं अपने लेवल पे, बहुत संघर्षरत हैं, पर वो न तो, जैसे आप जानते हैं, ना तो आज की मीडिया और बाकी वो कहीं बहुत सोशल उस पे एक्टिव नहीं होते हैं और अपने कार्य को कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा था अपने निश्चलानंद सरस्वती जी, और किसी की आवाज हमारी बार बार, ये शाश्वत जी की मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। जी जी। तो अपने स्वरूपानंद सरस्वती जी, निश्चलानंद जी, इन्होंने बड़े लेवल पे आदिवासियों पे कार्य किया ना, इन्होंने बहुत बड़ी लेवल पे इन लोगों को संरक्षण दिया, और पर इन लोगों की चीजें निकल के नहीं आई, और राजनीतिक लोगों ने इसका फायदा उठाया और अपने कार्य कर लिया। पहली बात, कमी देखिए, कमियों की बात करें, जैसे पास्टर्स या ईसाई धर्म प्रचारक हैं हमारे यहाँ, देखिए दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ एक समय के बाद जो धर्म प्रचारक, जो ब्राह्मण या ये लोग थे, ये खाली पेट पालने तक हो गए। जैसे इनको पूजा पाठ सीखा, पूजा पद्धति सीखी, संस्कृत सीखा, वेद पाठ सीखे, तो सिर्फ पूजा पद्धति, और पूजा पद्धति के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कि कैसे उधर पूर्ति हो जाए, मतलब अपना घर कैसे चल जाए। तो जब ऐसी भावना आ गई, तो कहीं ना कहीं हमें इनको मौका मिल गया, किनको मौका मिल गया, इन ईसाई पादरियों को, कि भाई इनके अंदर पैठ जमाओ, इनके अंदर पैठ जमाओ, ठीक है। और हमारे यहाँ से, और हमारा जो गैप है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो जिनको आज हम कहते हैं पढ़ी लिखी, जो पढ़ी लिखी, हम जिनको सो कॉल्ड पढ़ा लिखा के साथ साथ इलिटरेट भी हम कहना चाहेंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो हैं, पर तर्क के बजाय कुतर्क लगाना शुरू कर देते हैं, तर्क नहीं लगाते। जैसे आईटीएंस हो गए, एमबीबीएस करने वाले हो गए, एमबीए करने वाले हो गए, ये जो बड़ा ग्रुप है आपका, जो लॉन्ग ग्रुप है, ये क्या हो गया, हमारी भारतीय संस्कृति से कहीं बहुत दूर हो गया। धर्माचार्यों और इनके बीच बहुत बड़ा गैप हो गया। क्या गैप हो गया? ये कुछ प्रश्न पूछे, इनको कुछ वैज्ञानिक चीजें चाहिए थी, वैज्ञानिक तथ्य चाहिए था हमारी भारतीय संस्कृति से, हमारे धर्म की संस्कृति से, हम लोग इनको वैज्ञानिक तथ्य नहीं दे पाए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो नचनिया कथावाचक हैं, हम इनको सीधे बोलते हैं, जो नाच के कथा करने वाले हैं, जिनको धर्म का, शास्त्र का, संस्कृति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। से बैठ करके मौला मौला कहने वाले लोग भी, मौला और नाच गान करने वाला। उसके बाद ये जो हमारे ही अपने लखनऊ में ही कुछ लोग जो रोजा इफ्तियार करने वाले लोग हैं, जिसका बड़े स्तर पे बहिष्कार होना चाहिए, हमने किया नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो हिंदूवादी संगठन के लोग ही इनका संरक्षण करने वाले थे। बहुत दुखद बात है, ये बहुत अच्छी तरह हमारी डॉक्टर रंजना जी जानती हैं इस बात को, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते हैं, इससे वाकिफ क्या बात करें। ये दयाश जी का माइक ऑन है, तो वो प्रश्न कुछ करना चाहते हैं, दया साहू जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, बताएं। जी सर, आपने जो बात अभी कही आपने, कि जो हमारे कथावाचक हैं, आप चाहे आस्था चैनल ले लीजिए, कोई भी चैनल आप खोलिएगा, बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक वो कथा सुनाएंगे आपको, लेकिन किसी के मुख से एक भी शब्द ये नहीं निकलता है हमारी युवा पीढ़ी के लिए कि देखिए, आप पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आईआईटी में जाइए, जो भी करना आप करिए, लेकिन अपने धर्म का ज्ञान सबसे पहले आप लीजिए।
अपने धर्म को मत छोड़िए, अपने धर्म से मत कटिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज। हाँ, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, मैं सम्मान सबका करता हूँ, अपने सारे धर्माचार्यों का, सारे कथावाचकों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारे धर्म में एक जो सबसे बड़ा जहर घुला हुआ है, जिसने हमारे धर्म को छिन्न भिन्न करके रखा हुआ है, जाति व्यवस्था। इस पर हम लोग कोई इस पर एक शब्द चर्चा भी नहीं करेंगे। बोलता। बिल्कुल दया साहू जी, इसी बिल्कुल पे मैं इसी पे जी जी सर, दया प्लीज। साहू जी हाँ, अब मैं इसी पे सीधा मैं अपने बताना चाह रहा था। अपने एक मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। एक लाइन में हाँ। बात कहना चाहूंगा हाँ। जी जी कि जी धर्मांतरण आज इसलिए हो रहा है कि जैसा भी आपने कहा कि जो लोग आईआईएम में हैं, जो लोग आईटीएंस हैं, ये लोग हमारे धर्म से बिल्कुल अलग जा चुके हैं। उनको एक साइंटिफिक रीजन चाहिए हमारे धर्म से, ठीक है, उसको हम प्रूव नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमारे पास तमाम ऐसे मंच हैं, हमारे धर्माचार्यों की ये जिम्मेदारी बन पड़ती है, ये हमारे कथावाचकों की जिम्मेदारी बन पड़ती है कि हम अपने धर्म का, अपने वेदों का, अपने शास्त्रों का साइंटिफिक रीजन से विश्लेषण करें, उनको प्रूव करके देखिए ये तथ्य सही है। हमारे धर्म में देखिए सबसे बड़ी कमी क्या है, कमी नहीं है बल्कि ये जागरूकता नहीं है लोगों में कि हम लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि देखिए दुनिया में जो कुछ भी है, पूरा यूनिवर्स, आप वेदों को उठाकर देख लीजिए, कहीं से भी अगर कोई चीज गलत निकल, मैं कोई भी निवेदन चीज करूंगा गलत नहीं कि आदरणीय आशुतोष सांवर जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें, और फिर इसके बाद में हम बारी बारी से सबसे प्रश्न भी करवाएंगे। तो जब तक कोई एक वक्ता अपनी बात कह रहे हैं तब तक उनकी बात पूरी हो जाए, इसके बाद हम प्रश्न करें। तो और संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे सभी लोग, क्योंकि समय का अभाव रहेगा। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात रख पाए और सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो बहुत बड़ी खुशी हुई सर, जे हमें लिंक मिला, हमने अपने कम से कम 100 लोगों को, जानने वालों को ये व्हाट्सएप में मैंने सेंड किया कि देखिए आप जुड़िए। बहुत सही आपने बात कही, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात की, सही प्रश्न उठाया जी। कुलदीप सुशील भैया भी आ गए हैं। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैंने कहा कि आशुतोष सांवर महाराज जी का जो है वक्तव्य हो जाए, इसके बाद में उनका स्वागत करूं। हमारे बीच में आदरणीय परम पूज्य श्री सुशील शर्मा जी उपस्थित हैं, और उनका एक विशेष व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व है, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत ही वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं, वरिष्ठ जन है हमारे बीच में उपस्थित हैं, और श्री जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज जी का वो उनके शिष्य के रूप में है, और उनका पक्ष यहाँ रखेंगे हमारे बीच में। और तुलसी पीठ सौरभ नाम से जो पत्रिका छपती है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, तो आप उसके प्रधान संपादक हैं। आदरणीय श्री सुधीर शर्मा जी, आपका स्वागत। धन्यवाद जी, बहुत बहुत सभी का स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आशुतोष सांवर जी अपनी बात पूरी करें। कुलदीप जी, हमने माइक लगाना है तो सही रहेगा, वरना आवाज गूंज रही है। हाँ, सभी लोग म्यूट कर लें अपने को, सभी लोग म्यूट कर लें जी। जी 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 जी। तो मैंने जो चीजों को पाया, जब मैंने इस चीज का बहुत बृहद से अध्ययन किया, जैसे आपने जो बात रखी, जहाँ पे हम मात खाते हैं, जो हमें दिखता है कि जो गैप है, हमें गैप भरना है। तो गैप, अब जैसे अभी आप दया साहू जी कह रहे थे कि धर्माचार्यों का, देखिए हम एक बात कहना चाहेंगे इस विषय में। हम जब तक दूसरों के आश्रय, दूसरों का बाट जोहते रहेंगे ना, तब तक हम अपनी संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे, और उसके लिए हमें सज्ज होना पड़ेगा। क्योंकि वेद ये बात कहता है, वेद ये नहीं कहता है कि अन्य अपि अमृतस्य पुत्रा, हमें कहता है सर्व अपि अमृतस्य पुत्रा, हमें कहता है कि मैं अमृत की संतान हूं, इसलिए तुम बढ़ो तो हम बढ़ेंगे। ईश्वर कहता है कि तुम बढ़ो तो मैं बढ़ूंगा, तुम करो तो मैं बढ़ूंगा, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं आता है। कहीं कोई, आप, ईश्वर ने साफ साफ सीधे सीधे ये बात कह दी कि भाई मैंने तुम्हें सर्वस्व शक्ति दे दी है। आदिगुरु शंकराचार्य जी धरा पे आए, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने एक बात कहा, साफ साफ शब्दों में उन्होंने आध्यात्म दर्शन की एक बात कही, जो मैं यहाँ पे बहुत ही जरूरी है इसको रखना। नहीं श्रुति शतम अपि अग्नि, नहीं श्रुति शतम अपि अग्नि अनुसरण इति बभूतः प्रमाणस्य औपैति। तात्पर्य है कि यदि साक्षात श्रुति भी क्यों न प्रचारित करें कि अग्नि ठंडी है, तब तक मत स्वीकार करो। तात्पर्य है कि आप स्वयं जाके, कहते हैं ना, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न पतिजू गुरु की बैनी, मतलब आप स्वयं जाके उसे करें, यानी हमें करना होगा। आप इतिहास की क्रांतियों को उठा के देख लें, विश्व में जितनी क्रांतियां हुई हैं, उसके लिए एक मानव आगे बढ़ा, वो वेट नहीं किया है, वो बढ़ा है आगे, विश्व उसका अनुकरण किया है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र, अपनी बौद्धिक क्षमता में बहुत ही प्रवीण। हमने समाज की एक बहुत ही दारूणीय दशा को देखा है, तभी आज यहाँ इकट्ठे होकर इस बात को रख रहे हैं। और कुलदीप जी ने इस चीज को बहुत महसूस किया, तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके कोशिश की। मैं कहता हूं कि
हम बार बार धर्माचार्यों की आह्वान कर रहे हैं। हमने देखा आज धर्माचार्य अपने अपने लेवल पे जो लगे हैं, शंकराचार्य जो लगे हैं, कथावाचक जो लगे हैं। अब बारी अब हमारी है, एक भारतीय की, एक सनातन संस्कृति की, वैदिक संस्कृति को मानने वाला, वह उठे, अपने 10 घरों को खटखटाए, उनको आवाहन करे, उनको पहली बात, उनको इनके अपने जो भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक पक्ष हैं, जैसे इकट्ठा करें उनको। जैसे हम पहले छोटी छोटी कथाएं करके नारायण भगवान की कथा करते थे, या घरों में या कहीं भी प्रतियोगिता रखे, गीता पे या रामायण पे प्रतियोगिता रखे, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, उससे क्या होता है, उनको प्रोत्साहित दे, प्रोत्साहन पुरस्कार रखे कि गीता तुम याद करके आओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ऐसी एक कमेटी बनाए मोहल्लों में, हर जगह, उनको साथ में प्रोत्साहित करें, उनको साथ उनके वैज्ञानिक पक्ष आपको हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि देखिए ये सबको पता है कि ये होना चाहिए, मुझे क्षमा करें, सभी को पता है कि ये होना चाहिए। बात यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की हो रही है कि हम कैसे उसको अप्लाई करें। देखिए, आपके पास में तो वेटिकन सिटी से पैसा आ रहा है, जो ईसाई धर्मगुरु बैठे हुए हैं, वो बाहरी रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। उनके पास में जो पैसा बाहर से आ रहा है, सारा यूरोपियन जितना भी सिस्टम बना हुआ उनका इकोसिस्टम, वो उनको अंधाधुंध पैसा दे रहा है, वो सैलरी पे है, उनको सैलरी मिल रही है लगातार, और वो सैलरी के माध्यम से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा आमजन तो पेट पालने के लिए एक प्रयास रहता है, उसका दिमाग तो, उसका ध्यान तो धर्म की तरफ जाता ही नहीं है। वो सुबह उठता है, नौकरी पे चला जाता है, दिन भर यस बॉस करके नौकरी करता है, शाम को आता है, सब्जी लेकर के घर में खाना खाता है, सो जाता है। जब कभी हम जैसे लोग उसके पास बात करते हैं, फोन पे चर्चा करते हैं, तो अरे भैया, ये सब का मेरे पास समय नहीं है, ये सब बेकार की बातें में मैं नहीं पढ़ता हूँ। देखो, ये जो करना होगा या तो सरकार करेगी, या तो जिसकी ये मेरा काम नहीं है। तो ये इस तरीके से जो ये भावनाएं हैं, हम करेगा कौन? प्रश्न ये है कि कमेटी बननी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन करे कौन? क्या इस पे मार्गदर्शन हाँ बिल्कुल होना चाहिए? मुझे भी कुछ कहना है। दोनों 4 जगत गुरु हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं, हमारे तमाम सारे मंदिर मठ महंत जी हैं, उनके पास भी तो वो फंडिंग भी तो कहीं ना कहीं से हम उनको दे, जो काम कुलदीप जी, मैं इस बात में कहना चाहता हूँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्माचार्योों को आगे आना चाहिए। आज आप देख लो, 10 को बीत गए। आप आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ और 13 अखाड़े, 7 अखाड़े प्रधान, बाकी 4 अखाड़े वैष्णव के जो बनाए, 13 अखाड़े का जो उन्होंने निर्माण किया, उसके पीछे का कारण था कि हमारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो। इनमें थानापति नियुक्त किए जाते थे, इनके पास बाहरी विदेशों हर जगह से फंड आके सिर्फ इसलिए होता था कि हर 5 कोस पे एक थानापति होता था। इसका कारण था कि हम भारतीय संस्कृति का संरक्षण करें। पर अपिंतु आज के ये सभी लोग चरस, गांजा, अफीम, इन चीजों में ये घुस गए हैं। आज इनको ये सबसे ज्यादा, इनको ये प्रवेश कर गए हैं। इनको निकालने का मतलब है कि इनसे आत्मघाती हमला करवा लेना। तो अब ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ धर्माचार्य कर रहे हैं, कुछ महामंडलेश्वर कर रहे हैं, तो वो टारगेट में है उन जिहादियों के और उन ईसाईकरणकारियों के। उनके टारगेट में, उनको टारगेट करके इन्हें मार दिया जाता है, ये हटा दिया जाता है, ये राजनीतिक के शिकार हो जाते हैं, ये है ना। अब आगे बात आई कि अब क्या करें। देखिए, मैं एक छोटा सा फंडा बनाया, मैं एक बात रखूंगा, बस एक बात रखना चाहूंगा। मैं छोटा सा एक ब्लू प्रिंट बनाया था, ब्लू मैप बनाया था, जिसपे मैं कार्य कर रहा हूँ और सबको कहता हूँ, घर में सबके, कोई कितना भी गरीब हो, कोई कैसा भी हो, मुसलमानों के पास एक बड़ी फिलॉसफी होती है कि वो अपने जकात के लिए, कोई एक व्यक्ति भी घर में कमा रहा हो तो वो एक व्यक्ति अपने जकात के लिए पैसा निकालता है, चाहे जो हो जाए। तो घर में 5 लोग कमाने वाले हैं तो 5 निकालते हैं, चाहे वो ठेला वाला है, चाहे वो मोची वाला है, 10% है, कम से कम मिनिमम 10% निकालना ही निकालना है। वैसे ही हम सभी घरों में कम से कम जो लोग हैं, जाके खाली कहें, आप हमें मत दीजिए पैसा, आप मंदिर में मत दीजिए, आप मठ में मत दीजिए। आप मठ से नाराज है कि मठ आपका मदद नहीं किया जब आप परेशानी में थे, आप मंदिर से नाराज है, कम से कम आप भारतीय वैदिक सनातन राष्ट्र के लिए आप एक गुल्लक बनाइए, उसमें पैसा इकट्ठा करना शुरू करिए। 1 रुपया ही रखिए पर डे या 1 महीने में, जैसा भी आपको लगता है। जब घर में हाँ देवी जय, हाँ सुन रहे हैं आपको, 1 मिनट। जब घर, महादेव बाबा है, अच्छा, जब घर में क्या नाम है, जब कार्यक्रम हो उस मोहल्ले में, तो वही गुल्लक काम आएगा, वही पैसा काम आएगा। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। चर्चा को हम थोड़ा संक्षिप्त में लें, क्योंकि हमें सभी लोगों का मत भी आ जाए। और कुलदीप जी, एक बात और कहना चाहूंगा, इस पे भी कार्य करने के लिए हम कहना चाहूंगा कि सभी जो हैं स्कूलों में, एक स्कूलों को टारगेट कर ले, जो भी ये क्रिश्चियन के स्कूल है, हम वहां पे 10 लोग जाएं,
हम कहें कि हमें बस खाली आधे घंटे का एक पीरियड दे दीजिए, हम कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। बहुत अच्छा वो जो पॉइंट, लोग हैं, बहुत बढ़िया, इन बहुत चीजों पे सुंदर भी सुझाव, कार्य करना पॉइंट आपकी पड़ेगा। बहुत सुंदर जी, सुझाव, ये बहुत सुंदर सुझाव आपका। बहुत सुंदर सुझाव। तो हमारे बीच में मैं सभी को चर्चा में सम्मिलित करना चाहूंगा। बहुत देर से हमारे आदरणीय श्री हरशंकर जैन जी भाई साहब सुन रहे हैं, और आदरणीय श्री परम पूज्य श्री कुलदीप जी। शर्मा जी, हमारे सुशील शर्मा जी हमारी बात सुन रहे हैं, और गाजियाबाद से हैं महादेव बाबा हमारे सुन रहे हैं। जी। और हमारे बीच में हमने सभी संतों का तो मत हम ले रहे हैं, लेकिन साध्वी हमारे बीच में भी हैं, उनका भी मत लेना आवश्यक है। हमारे बीच में ब्रह्मवदनी देवी स्कंद हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हम चाहेंगे कि सबको चर्चा में लिया जाए। तो अब ये प्रश्न, ये हमारा प्रश्न तो सुन लिया गया, कई लोगों ने बात बताई। हम आदरणीय श्री सुशील, एक बात जो परम पूज्य परम वंदनीय बाबा श्री आशुतोषांबर महाराज जी ने जो बातें की, बहुत अच्छा। मैं दो बात रखना चाहता हूँ, क्या है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको चर्चा में लाने वाला था। जी जी, बाबा जी ने बहुत सुंदर बात कही, और मैं सबका विचार सुन रहा हूँ, और सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग जानकार हैं, और हर चीज़ सबको पता है। हाँ। लेकिन कुछ मेरा मतलब जमीनी स्तर पे कुछ प्रश्न है। हाँ। मैं जब पूरी तरह से जब मैं देखता हूँ कि इन समस्याओं का कारण क्या है, क्योंकि कार्य पे नहीं कारण पे जाएं यदि, तो मैकाले की शिक्षा पद्धति ने सनातन धर्म के लोगों को, हिंदुओं को, उनके शास्त्र ग्रंथों से, उनके सिद्धांतों से, सनातन पद्धति से तोड़ दिया। गुरुकुल परंपरा नष्ट हो गई। आज हमारे बच्चे हमारे ही शास्त्र को नहीं जानते, हमारी ही बात का विरोध करते हैं। हमारे आश्रमों पे घंटी बजाने वाला कोई नहीं है। यही प्रश्न मेरा है, यही मैं 1 मिनट आपको बस क्षमा चाहूंगा। यही प्रश्न मेरा है कि चलिए, विरोधियों ने तो हम पे हमला किया, उनका मैं तो खुल के कहता हूँ कि विरोधियों का तो काम है आपको समाप्त करना, आपकी गर्दनें काटना, आपके संस्कार को खत्म करना, आपके राज्य को लूटना। लेकिन उसकी रक्षा के लिए हम केवल इस बात को लेकर नहीं बैठ सकते कि मैकाले का जमाना गया। अच्छा, मैकाले गए, सुनिए अब हम मैकाले की शिक्षा को कुलदीप वापस कैसे लाएं, लेट मी कंप्लीट, हमें कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो अब एक बात यह है कि उसने जो खत्म किया, इसके कारण से जब आधार ही हम शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक धारा है, उस धारा के अनुसार जब हिंदू जो है अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा ही नहीं दे पाएगा, तो कैसे ये आशा करेगा कि वो महान कार्य करें और धर्म के हितार्थ कार्य करें। अब मैं पूरी बात दो, मैं संक्षिप्त बातें कहूंगा। दूसरी बात ये है कि अब देखिए, अभी आपने बहुत, बाबा जी ने बहुत सुंदर बात कहा, और आपने भी कहा कि पैसा उन्हें मिल रहा है वेटिकन सिटी से, और पीछे उनको राज्य सरकारें, केजरीवाल इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, साउथ इंडिया में सरकारें तनख्वाह दे रही 5,000। लेकिन हिंदू धर्म दान एक्ट 1951 के तहत हमारे वहाँ जो कांग्रेस ने एक राज्य सरकारों को अधिकार दिया कि हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा हो, उसका वो अपने अधिकार में राज्य सरकारें ले सकती हैं, जबकि चर्च और मस्जिद इससे अलग हैं। तो अब हिंदू धर्म का जो पैसा जो हिंदू लोग चढ़ाते हैं, अकेले तिरुपति बालाजी में 3,500 करोड़ रुपया एक वर्ष का सालाना चढ़ावा है, जिसमें 2 गाड़ियां रोज बैंक से आती हैं, और उसका सारा का सारा पैसा ले जाती हैं, और सिर्फ 7% पैसा मंदिर को, पुजारियों को और वहां के रख रखाव के लिए मिलता है। यदि ये पैसा हिंदुओं के हितार्थ लगता, सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगता, सभी पुजारी, पुरोहित, जो सनातन धर्म के प्रचार के लिए, संवर्धन और संरक्षण के लिए हैं, उनको भी पुष्टि होती और धर्म का बात बढ़ता। जैसे कि जो समस्या बिल्कुल बहुत सही पॉइंट, बिल्कुल सही पॉइंट। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि टीवी पर मैं डिबेटर हूं। अभी पीछे भाजपा के एक विधायक आए हुए थे, तो मेरा उनसे बात हुआ इस बात से। उन्होंने कहा कांग्रेस 70 साल में देश को खा गई। मैंने कहा भैया, मैं मान लिया कांग्रेस खा गई, सारा कुछ चौपट हो गया। उन्होंने एक बात कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे पाठ्यक्रम से इतिहास मिटा दिया गया। महाराणा प्रताप और जो शिवाजी और जो हमारे परशुराम जी, हमारे भगवानों के, देवी देवताओं के, महापुरुषों के जो गौरवपूर्ण गाथा है, हमारा इतिहास, उसको नष्ट कर दिया गया। कांग्रेस ने कर दिया या उसके शिक्षा मंत्रियों ने कर दिया, कोई बात नहीं। मैंने कहा भैया एक बात हमें बताइए, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, मैं हो सकता है मेरे से छोटा सा
समझ है, वो ये कहता है कि भाई आप, मुझे लगता है कि वो गद्दी इसलिए दी कि आप उस इतिहास को पुनः सही करके देंगे, हमें सही करके देंगे। लेकिन अब ये जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? और एक बात और कि उस इतिहास को बदला जाना चाहिए। 5 साल पहले कार्यकाल हो गया और अब इसके लिए अब जो मुझे लगता है कि ये कार्य मैं वापस लेकर आऊंगा, मैं 1 मिनट सर रोकूंगा, मैं वापस लेकर के आऊंगा आपको कि ठीक है कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग, मैं चर्चा से विमुख नहीं होना चाहता हूं, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं। पालघर में संतों की हत्या हुई, बहुत सारा बवाला हुआ, उसके 1 महीने बाद वहीं पर महाराष्ट्र में फिर दूसरे साधु की हत्या हो गई, बहुत बवाला हुआ, बहुत सारे साधु संतों के बयान आए, लेकिन आंदोलन कितनों ने किया? तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर सरकार काम नहीं कर रही, वो इतिहास को नहीं बदल रहे, वो अपने कार्य से विमुख हो रहे हैं या सुस्त है या करना नहीं चाहते या टाल रहे हैं, तो हम उसको जाएं और आंदोलन करें और सरकार से संवाद बनाएं। और सरकारें, ये इतिहास रहा है, चाहे आज से लेकर के हम किसी भी युग की बात कर लें, कि राजा सदैव धर्म गुरुओं के सामने झुके हैं और राजा को सही कह रहे हैं, तभी राष्ट्र। कुलदीप जी तो हम क्यों नहीं अपनी बात कहने जाते वहां पर? अच्छा, कुलदीप जी बहुत सुंदर बात कहे, ये बात बहुत सही है। हालांकि पीछे हम सभी संतों का यहाँ पर टीम है और श्री बाबा आशुतोषापर जी महाराज जी के विशेष प्रेरणा से हम लोगों ने कितनी बार अभी पीछे यहाँ पर हजरतगंज में हम लोगों ने रैलियां निकाली और बहुत सारी बातें हुई। और जहां भी आप बुलाएंगे, हिंदुत्व हितार्थ और सनातन धर्म के हित के लिए हम संत तन मन से उपस्थित हैं। धन का अभाव जरूर है, क्योंकि देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम। तो हम बाबा जी महाराज जी के अगुवाई हम कहना चाहेंगे कि हम साधन संपन्न है, साधना संपन्न है, साधन संपन्न नहीं है। जी ये बात हम कहीं ना कहीं इसका समाधान निकालना पड़ेगा। हमारा मत यह है कि संत समाज भारत का नेतृत्व करे, हमारा मत यह है कि संत समाज भारत का नेतृत्व करे, ब्रह्मवादिनी देवी स्कंद जी और हम लोग चले। ब्रह्मवादिनी देवी ज्योति प्रभा जी अभी काफी जो देवी स्वरूपा साध्वी सभी लोग हुए थे शामिल उसमें। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक, क्योंकि एक भाजपा के सांसद से भी वार्तालाप हुई और इस बात को मैंने कहा कि आप कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही, बड़ी गजब की बात, मैं आपको छोटा सा बात है, उसने कहा उसने वो जो बात कहा, तो उन्होंने कहा कि देखिए सीधी सी बात है कि जब एक बच्चा है, भूख लगता है, उसकी सगी माँ तब तक उसको दूध नहीं पिलाती जब तक कि वो चिल्लाता नहीं, रोता नहीं, वो अपने लिए वो आवाज नहीं उठाता। ये बात आवाज उठानी जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने कहा भले आपने भाजपा को सरकार दे दी और राज्य सत्ता दे दी, लेकिन भाई ऐसा है कि आपको अपनी मांग मनवाने के लिए आपको शोर करना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा, और वही उसी की कमी है। और मैं आपसे कहता हूं कि इस पर विचार, हम ज्यादा नहीं लेंगे समय, इस पर विचार हो कि वह आवाज, वह रोना, वह अपनी बात को रखने की जो कला है वह कैसे हो और रखा कैसे जाए, और उसमें जो जरूरी चीजें हैं उनका मतलब सहयोग कैसे हो, इस पर चर्चा हो, मुख्य बिंदुओं पे चर्चा हो। बहुत अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय परम पूज्य महादेव बाबा जी। और हम सबको धर्म गुरुओं का से ज्ञान लेने की आवश्यकता है, उनसे कुछ सीखने की आवश्यकता है, जो वो मार्गदर्शन करें उस राह पे, उस मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। तो ये हमें विश्वास है कि आप सब लोग, आप सभी धर्मगुरु धर्माचार्य मिल करके समाज का मार्गदर्शन करते आए हैं, सदैव से करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसी निवेदन के साथ महादेव बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे प्रश्न करेंगे, चर्चा में कृपया बने रहें। अब हमारे बीच में आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी हैं, आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी और श्री हरिशंकर जैन जी हैं और ब्रह्मवदनी देवी स्कंद हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रश्न का जवाब, क्योंकि आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी बहुत देर से सुन रहे हैं हमको, तो उनका मार्गदर्शन हम इसी दिशा में चाहेंगे। इसी दिशा में कृपया आप अपनी बात। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? बाकी लोग अपने को म्यूट कर लें, बाकी लोग कृपया निवेदन है म्यूट कर लें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी, स्वागत है आपका जी। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः।
श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के इस ऐतिहासिक एवं बहुत अधिक उद्धरणीय कोटि के सत्संग सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर नमो राघवाय, करबद्ध नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। आज आदरणीय और सुप्रिय कुलदीप तिवारी जी ने जो विषय उठाया है उसके नेपथ्य में संत हैं, महंत हैं, आचार्य हैं और बड़े बड़े अधिवक्ता हैं। मैं केवल संक्षेप में अपनी बात कहूँगा और इस अर्थ में कहूँगा कि अनुशासन का बोलने में भी पालन करना चाहिए, मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी। यदि हम अनुशासन का पालन करेंगे तो सब लोग लाभान्वित हो पाएंगे। आज सनातन धर्म के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, वो जो जड़ों में चोट पहुंचाने का षड्यंत्र हो रहा है, वो आखिर क्यों, सबको पता है जी। आज धर्मगुरुओं को हम लोग आम जनता के बीच में नहीं देख पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, क्या कारण है सबको पता है। आज ये हिंदुओं पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं ये सबको पता है, और हिंदू धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र कैसे ईसाई और मुस्लिम, विशेष रूप से ईसाइयों के द्वारा कुचक्र करके चलाया जा रहा है, ये भी सबको पता है। इसकी व्याख्या करने से कोई लाभ नहीं। कुलदीप जी ने सही कहा, हमें संक्षेप में अपनी बात कहनी है। जी 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 बिल्कुल। हमारे सामने समस्याएं बहुत अधिक हैं, सुरसा की तरह से हैं, लेकिन हमको उनका समाधान खोजना है। और मेरी दृष्टि से समाधान कुछ बिंदुओं के रूप में है। मैं बहुत अधिक व्याख्या इसलिए नहीं करूंगा कि समय सीमा है, 4:02 मेरी घड़ी कर रही है और मुझे अपनी बात संक्षेप में कहनी है। पहली बात तो ये कि दूरदर्शन इत्यादि पर हम देखते हैं कि आज तथाकथित कुछ न जानने वाले, अक्षर भी गति जिनको नहीं है, ऐसे लोगों को हिंदू धर्म गुरु लिख दिया जाता है, आध्यात्मिक धर्म गुरु लिख दिया जाता है। ये बंद करना चाहिए। हिंदू धर्म गुरु हर एक को होने का अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म के सब सेवक हो सकते हैं। हिंदू धर्माचार्य तो वही निश्चित हैं जिनका उस पद पर अभिषेक हुआ है। यदि हम सबको धर्माचार्य कहेंगे, हिंदू धर्माचार्य, तो उससे विकृति आएगी, क्योंकि सब लोग नहीं हैं। भगवान शंकराचार्य द्वारा, भगवान रामानंदाचार्य द्वारा, भगवान निम्बार्काचार्य द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, रामानुजाचार्य प्रभृति महानुभावों के द्वारा जिनको प्रतिष्ठित किया गया है वही धर्माचार्य हैं। अब रही बात ये कि हमारे ये जो धर्म के परिवर्तन की बात आ रही है, मुझे एक बहुत अधिक क्षोभ इस बात का होता है कि हिंदू धर्म में परिवर्तन का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र किया जा रहा है। हिंदू धर्म के परिवर्तन का तो अधिकार किसी भी मनुष्य को है ही नहीं। जो शरीर भाजा है, जो भगवान के रूप में, भगवान की कृपा से यहाँ आया है, उसे भगवान ने ही व्यवस्थित करके भेजा है। धर्म परिवर्तन वो अपनी इच्छा से यदि करता है तो षड्यंत्र का कहीं ना कहीं शिकार हुआ है। उसके षड्यंत्र को, उसके कूट जाल को, जो उसके पीछे उसको फांस रही हैं, ऐसी ईसाई मिशनरियों के कूट जाल को हमें काटने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी ने कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप में ये बात कही है। कोई गुल्लक बनाने की बात कहता है, कोई विद्यालय में जाकर बात संस्कार देने की बात कहता है, कोई कहीं, सब अपनी अपनी गति और मति से कह रहे हैं। अच्छी बात है, परंतु हिंदू धर्म में परिवर्तन करने की कोई बात ऐसी नहीं है। और जो हो रही है उस षड्यंत्र को हमें काटने का लिए अपनी अपनी गति मति से प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी बात, हम ये देखते हैं सामान्यतया कि हम मलिन बस्ती, अभी किसी पूर्व वक्ता ने कहा था कि हम मलिन बस्तियों में जाएंगे। हम कहते हैं मलिन बस्ती, हम क्यों कहते हैं? हमने ही मलिन बस्ती शब्द बोलना प्रारंभ किया। हम क्यों कहें? जिनके घर हम जा रहे हैं, जिनको हम विच्छिन्नों को अपने गले लगा रहे हैं, उनको हम मलिन कहेंगे तो उनके अंदर अपना आप कुंठा आएगी। मलिन बस्ती ना कह करके उनको हम कुलीन बस्ती कहें तो उनके अंदर गौरव जागेगा। वो कुलीन है,
वे हमारे हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं। हम उन्हें मलिन बस्ती कहना बंद करें, हम उन्हें हरिजन कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, उनके प्रति प्रेम है, लेकिन हम ये भी मान कर चलें कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की है, उस समय पर की है जब बड़ी बड़ी जातियों के लोग औरंगजेब के अत्याचार से त्रस्त होकर के और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभनों में फंस करके हिंदू धर्म छोड़ देते थे। वो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग, वे हमारे अंत्यज कहे जाने वाले, वो हमारे हरिजन भाई कहे जाने वाले तटस्थ होकर के वहीं रहते थे। उसमें अधिकांश संख्या बड़ी जाति के लोगों की है जिन्होंने प्रलोभन में फंस करके हिंदू धर्म को छोड़ा। एक बार कुलदीप जी, कौन जी? अभी महाराज जी ने एक बात कहा, मैं चाहूंगा कि नहीं हूँ, मैं सामान्य एक शिक्षक हूँ। पूरी हो जाने दीजिए जी। मैं चाहूंगा कि बात पूरी हो जाए फिर हम प्रश्न कर लें, 2 मिनट का समय दे दें प्रश्न के लिए। आपका प्रश्न मैं जरूर करूंगा जी। दूसरी बात अच्छा, जैसे अभी महाराज जी ने एक बात कहा कि जो एक लोग की बात पूरी होने दीजिए। सुशांत जो परंपरा चालू किया वही उसी को सिर्फ कहने का अधिकार है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कुलदीप जी आपसे कि बाकी लोगों को घर बैठ जाना चाहिए, बाकी लोग तो क्योंकि उनको कार्य करना चाहिए, बाकी वो जिसको अधिकार मिला है वो करे। लेकिन दूसरी बात है, श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज जी ब्रह्मलीन हुए बहुत समय, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि विषयांतर हो जाएगा। आदरणीय जी को अपनी बात कह लेने दें, जैसे उनकी बात समाप्त होती है आप उनसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं जी। मेरा आपसे निवेदन, मैं भी संवाद की यही शैली प्रशस्त मानता हूं कि पहले एक और की बात कहनी चाहिए। दूसरी बात, हम लोग धर्माचार्यों की निंदा करना बंद करें, क्योंकि धर्माचार्यों की हम निंदा करके कभी भी उनके प्रीति पात्र नहीं हो सकते। धर्माचार्य, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वो चाहे निश्चलानंद जी महाराज हों, चाहे स्वरूपानंद जी महाराज हों, चाहे जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हों, चाहे श्री जी महाराज जो सलेमाबाद राजस्थान में थे वो हों, चाहे श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य हों, ये सब अपनी अपनी गतिविधियों से, गतिमति से ये हिंदू धर्म को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जो प्रतिष्ठित धर्माचार्य हैं। ऐसी स्थिति में उनको हम निंदा उनकी करना बंद करें। हाँ, जो तथाकथित धर्माचार्य अपने को लिखते हैं, जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, उनके प्रीति पात्र बनने में प्रयत्न न करें, उनकी चाटुकारिता बंद करें। हमें केवल अपने साथ ऐसे महापुरुषों को रखना है जिनका मार्गदर्शन इस समाज को आगे बढ़ाएगा, उत्कर्ष पैदा करेगा। अब रही बात ये, अंतिम बात अपनी ओर से कहना प्रारंभ करूं कि हमारा वास्तव में बड़ा हिंदू धर्म का इस समय जो स्वरूप है वो ऐसा विकृति को प्राप्त हो गया है जिसके कारण हम ही हैं, जिसके कारण हम हिंदू हैं, बाहर वाले इतने नहीं हैं, और यदि हैं भी तो हमारी शिथिलता के कारण से हैं। मैं तो पंक्ति को दोहराता हूँ, मन में मल है तन में खलता, आज सुलाए सद उपदेश, और धन में पापाचार बढ़ाकर आज भुलाए हैं अवधेश। मानव जीवन जर्जर होकर परम लक्ष्य को भूल गया, और स्वार्थ दंभ से भरा मनुज है, मांग रहा है पंथ नया। सुरसा जैसी बढ़ी लालसा, सुरसा जैसी बढ़ी लालसा, दानव दल सी आजादी, और भोग विलासी भौतिकता ने मौलिकता भी भुलवा दी। दशों दिशाएं हुई प्रदूषित, दशों दिशाएं हुई प्रदूषित, परिभाषा भी बदल गई, और मानव इच्छा इतनी गर्रित, देव शक्तियां चली गईं। मानव शक्ति इतनी गर्रित, मानव इच्छा इतनी गर्रित, देव शक्तियां चली गईं, और चंचलता से जीवन दूषित, आजादी से हमने अहम बढ़ा लिया है। चंचलता से जीवन दूषित, आजादी से अहम बढ़ा, और धर्म मंच पर धर्म विरोधी राजनीति का रंग चढ़ा, और इनकी काली करतूतों से आज समस्या है कश्मीर, और तुष्टिकरण की आज ताड़का खींच रही है माँ का चीर। हैं अपराध हमारे सारे,
फिर मैं दोहराऊंगा, हैं अपराध हमारे सारे, हमने खोया गौरव है, और सत्ता मद में अंधे होकर पाया निंदित रौरव है। हमें जागना होगा मन से, तन को स्वस्थ बनाना है, और देश धर्म है सेव्य हमारे, इनका वैभव लाना है। फिर ध्यान दूंगा, आज की जो ज्वलंत समस्या है, गिरिवासी हों या वनवासी, गिरिवासी हों या वनवासी, सभी हमारे भाई हैं, और उनमें शबरी केवट बैठे, उनमें शबरी केवट बैठे, उनमें कर्मा बाई हैं। और छेड़ेगा जो हिंदू हृदय को, छेड़ेगा जो हिंदू हृदय को, ये चेतावनी है। हम एक होकर यदि चेतावनी दें तो यही बात बनेगी, छेड़ेगा जो हिंदू हृदय को, नहीं उसे हम छोड़ेंगे। जाग उठा है हिंदू मेरा, कूट जाल बन तोड़ेंगे। इनके दर्शन करके पहुंचे पैदल चल कर के भगवान, इनके दर्शन करने पहुंचे पैदल चल कर के भगवान, और निज कुब्जा का मान बढ़ाकर उसको देते हैं वरदान। आज बना है, आज बजा है पंचजन्य, फिर करना सबको है अनुकूल, और हवा चली है भारत हित की, नहीं करेंगे कोई भूल। विच्छिन्न को गले लगाकर, आज जो गिरिवासी वनवासी जिनको हमने विच्छिन्न कर दिया है, खिन्न कर दिया है, तो उन विच्छिन्नों को गले लगाकर समझाना है अपना धर्म। करें दिवाली चलो वहीं पर, बतलाएंगे उनका कर्म, बतलाएंगे उनका कर्म। भारत ऐसा तीर्थ है जो करता है शुद्ध, जो इसका शत्रु बना उससे करता युद्ध। मैं इन केवल अपने संक्षेप में कहे जाने वाले रचना भावों का केवल इसलिए निवेदन विनम्रता पूर्वक कर रहा हूं कि आज प्रयास ढूंढने की आवश्यकता है, आज ऐसे प्रयत्न ढूंढने की आवश्यकता है। हम भी ढूंढे, आप भी ढूंढे, लेकिन मार्गदर्शन हमें धर्माचार्यों का ही होना चाहिए। धर्माचार्यों के शरण में जाकर हम प्रार्थना करें, महाराज जी आज संपूर्ण हिंदू धर्म जिसके आप आचार्य हैं उसकी रक्षा का उपाय बताएं, उपाय बताएंगे। हम श्रद्धा और विनम्रता से उनसे निवेदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को तब तक के लिए विराम, जब तक मुझसे कोई जिज्ञासा नहीं होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी भाई साहब, और प्रश्न आपसे जरूर आएंगे। और मैं जो सभी नए जुड़े हमारे साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया अपने आप को म्यूट रखें। जब कोई बात होती है तो कभी किसी के पीछे कोई आवाज आ रही है, कभी डिस्टर्बेंस आता है, तो बात ठीक से हो नहीं पाती है। तो सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, जब अपना प्रश्न करना हो तभी। कई साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो जब आपको बात करनी हो तभी अपना माइक खोलें। श्री शरद साहू जी के नाम से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया म्यूट कर लें, उनकी तरफ से काफी आवाजें आ रही हैं। श्री शरद साहू जी के नाम से, जी मैं उनको म्यूट नहीं कर पा रहा हूं जी। तो जी आदरणीय महादेव बाबा जी, आप कुछ प्रश्न करना चाहते थे जी। आदरणीय महादेव बाबा जी, आदरणीय महादेव बाबा जी हमें सुन पा रहे हैं? आप कुछ प्रश्न करना चाहते थे, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही या व्यस्त हैं। आप जब भी हो शायद लेफ्ट हो गए हैं वो। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे बीच में ब्रह्मवदिनी देवी स्कंद हैं, आपको सादर नमन हमारी तरफ से, एक बार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका पुनः। और हम चाहेंगे कि इस दिशा में आप बात, देखिए हमारा प्रश्न भटक जाता है, हम चाहेंगे कि एक हमें केंद्रित उत्तर मिले, क्योंकि देखिए चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। चर्चा करने के लिए हम लोग बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं, ये ऐसा विषय है कि जिसको हम लोग जितनी भी चर्चा करें उतना कम रहेगा, बहुत आत्ममंथन की आवश्यकता है। उसको संक्षिप्त में हम केवल आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, या जो भी, एक मिनट में सबको म्यूट कर दूं जरा जी, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है, जो हमारा जो धर्म का गौरव है वो अपने लोगों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने वेद शास्त्र नहीं सिखा पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया। आदरणीय हमारी दीदी रंजना अग्निहोत्री जी ने कहा कि हमें स्वयं संतों के पास जाना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उत्तम बात है। लेकिन जैसे जिस प्रकार से धर्म का प्रचार लोग गांव गांव जाकर के कर रहे हैं, लोग
सैलरी लेकर के, भले ही वो कुछ धार्मिक रूप से नहीं कर रहे हैं, वो उनको एक नौकरी दी गई है, वो उनका व्यापार है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम अगर 4 लोगों को क्रिश्चियन बना के ले आओगे तो हम तुमको प्रति व्यक्ति इतना पैसा सैलरी के अलावा अलग से देंगे, जैसे कि बोनस होता है, इंसेंटिव होता है। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो वैसा इकोसिस्टम, उसी तरीके का सिस्टम, वही चीजें हम क्या ला सकते हैं, लाना चाहिए, और अगर लाना चाहिए तो हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं, कहां पे कमी रह जा रही है। एक प्रश्न और है मेरा, इस प्रश्न में सभी का मत चाहूंगा लास्ट में, कि एक कुछ लोगों की मांग ये होती है कि जिस तरीके से, रंजना दीदी मेरी बात सुने, आदरणीय हरशंकर जैन जी भाई साहब भी उपस्थित है, मेरी बात जरूर सुने, विश्वनाथ कुलकर्णी जी भी हैं, सभी लोग हैं, कि जिस तरीके से ईसाई मिशनरी एक मिशन के अंतर्गत पूरे भारत में घर घर जाकर लोगों के पास पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, अंधविश्वास के नाम पर उनको बरगला रहे हैं, यहां तक कि अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी, चाइल्ड अब्यूज हम उसको यूज करेंगे, कि जब छोटे छोटे बच्चों को भी बरगला करके उनसे भी वो पागलों जैसी हरकतें, तमाम सारे वीडियो होते हैं कि वो पागलों जैसी हरकतें करते हैं, बीमार होने का, मानसिक प्रताड़ित होने का, मानसिक रूप से बीमार होने की एक्टिंग करवाते हैं, और फिर वो पादरी जी उस बच्चे के ऊपर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि देखो इसके सारे रोग कष्ट दूर हो गए। तो इस तरीके की भी बातें आ रही हैं। तो क्या हमको भी, हमारे धर्म में भी लोगों को अब इन मिशनरीज का जवाब देने के लिए एक मिशन के अंतर्गत, आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी हमारा प्रश्न जरूर सुने, हम उत्तर आपसे बाद में लेंगे जी, कि एक मिशन के अंतर्गत हमारे धर्म गुरुओं को भी एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति या 4 मठाधीश जो हैं हमारे, या आदरणीय हमारे संत हैं, वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तो उनको एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिस व्यवस्था के अंतर्गत वो वहां से बैठ करके उस व्यवस्था को संचालित करें, मैनेज करें, और लोग मिशनरीज के टक्कर में मिशन के अंतर्गत ही जाएं, और जो हमारे भाई जो बाहर चले गए हैं उनकी घर वापसी कराएं, और अपना धर्म का गौरव, गीता का पाठ, गीता की किताबें घर घर जाकर के बांटें। क्या हमको इसकी भी आवश्यकता है? इस दिशा में हम संक्षिप्त में आपसे चाहेंगे जी। आप म्यूटेड हैं, आप म्यूटेड हैं, जरा अपनी आवाज खोल लें जी। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने कुलदीप जी। सबसे पहला प्रश्न आपका जो है कि आपने एक लाइन में एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे धर्म को छोड़कर लोग धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्या आकर्षण है उस तरफ जो अपने धर्म को छोड़ के हम दूसरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? ऐसा क्या है उसमें? तो इसमें मैं कहना चाहूंगी कि अगर मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरा धर्म, सनातन धर्म कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, अपने आप में उसकी दिव्यता का, उसकी पूर्णता का अगर मुझे ज्ञात है, एहसास है, तो अपना धर्म छोड़ के मैं किसी और धर्म की ओर कभी नहीं जाऊंगी। परंतु अज्ञानता के कारण और धर्म की वास्तविक जो परिभाषा है उसका ज्ञान ना होने के कारण आज यह घटनाएं हो रही हैं कि लोग धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। षड्यंत्र हो रहे हैं, निसंदेह षड्यंत्र हो रहे हैं, परंतु उस षड्यंत्र में जो लोग फंस रहे हैं वो इसीलिए फंस रहे हैं क्योंकि वास्तविक रूप से उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं, कि वो धर्म चिल्ला जरूर रहे हैं परंतु धर्म की वास्तविक परिभाषा वे नहीं जानते। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर कहते हैं एक लाइन में कि रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है, और आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो अपने आप धर्म का पालन कर पाएंगे, सनातन धर्म को जान पाएंगे। तो आज समस्या ये है कि हमारे समाज में बचपन से ही बच्चों को जो संस्कार, जो भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर करना, जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आज वो नहीं हो रही है। आज लव जिहाद के इतने मैटर्स हो रहे हैं हमारे समाज में, तो वो बच्चियां क्यों उस तरफ दौड़ रही हैं? एक समय था हमारा वैदिक काल का जहाँ पे ब्रह्मवादिनी देवियां हुआ करती थी। हमारी इतिहास में ढेर एग्जाम्पल्स हैं, ब्रह्मवादिनी देवी, अपाला, घोषा और अन्य, अभी नाम लूं तो न जाने कितनी ऐसी देवियां हैं, मीराबाई है, झांसी की रानी रही, जो अपने धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग जिन्होंने कर दिया। तो एक तरफ तो ऐसी देवियां भी रही,
तो उस काल में ऐसा क्या था और इस काल में ऐसा क्या है कि यहाँ धर्म के लिए खड़े होने की तो बात दूर, यहाँ बच्चियां उल्टा लव जिहाद में फंस के अपना सर्वस्व बर्बाद कर रही है। क्योंकि कारण है उस समय उनको वह शिक्षा दी गई, उनको वह आध्यात्मिकता दी गई, उनको वह मार्गदर्शन दिया गया, परंतु आज इस सब का अभाव है हमारे समाज में। और इसी के लिए आवश्यकता है कि पुनः, अब हमसे अगर गलती हुई है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर मॉडर्नाइजेशन की ओर इतना ढले कि हमने अपने भारतीय संस्कृति धर्म अध्यात्म को खो दिया, तो आज उसको हमें करेक्ट करना होगा और उसके लिए जो बच्चे हैं उनको सही संस्कार देना, उनको पुनः आध्यात्मिकता की ओर सबसे सुंदर बात कि हम रोना नहीं रोते रहेंगे कि पिछली बार ये हुआ, सरकार ने ये किया, ऐसा किया, वो उन लोगों ने इतिहास बदल। हमको अपनी बातें अब सुधार तो करनी। ये तो सत्य है कि लोगों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किए, हमको मारा काटा, हमारी सभ्यता को, हमको जातिवाद बांट दिया। जातिवाद हमारे, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी लोगों के समझ बैठा हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अपने ज्ञान के अनुरूप कह रहा हूँ कि किसी भी शास्त्र में, वेद में, ग्रंथ में मुझे जातिवाद का वर्णन आज तक नहीं दिखा। तो ये जो जातिवाद फैलाया गया है, ये मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इस पिछले 400-500 वर्षों में ये चीजें फैलाई गई हैं, तो हम उस मकड़ जाल में फंस चुके हैं और इसका तोड़ नहीं निकाल, मकड़ी के जाले का हम तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने जो बहुत अच्छी कही, कुलदीप जातिवाद ही सबसे बड़ा कुलदीप जी एक बात देखिए, जैसे मान लिया अभी थोड़ी देर पहले कहे कि जो मतलब धर्म गुरु लगा रहे हैं, जो संत लगा रहे हैं, जो भी सारी चीजें हैं, तो उनको हक नहीं है कोई बात करने का। हाँ, वो कि उनको हक नहीं है इस चीजों का। हम कहते हैं कि जो हिंदू धर्म से टूटकर और जहाँ चले गए हैं, उनको वापस हिंदू धर्म में वापस लाने की बात चल रही है। और कोई भी जो है, आप देखेंगे कोई भी मुसलमान अपने धर्म में अपने किसी भी का बुराई नहीं करता, वह उनको स्वीकार करता है, समझता है। और हम आपस में ही, मैं अलग ना लीजिएगा, हम अगर आपस में ही एक नहीं हो पाएंगे, धर्म गुरु जो संत लोग हैं वही एकता को नहीं ले पाएंगे, तो साधारण जन को कैसे एकत्र कर पाएंगे। दूसरी बात, हर व्यक्ति यही कहने में लगा हुआ है, मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं महान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा ही ये हो, मैं ही सब कुछ करूंगा, बाकी लोग तो बेकार हैं। तो अगर ये चीजें रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि आप हिंदू धर्म को एक कर पाएंगे। हमें लगता है कि ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में आप इसका उत्तर जरूर दे दें। जी, यदि आप, मुझसे चर्चा है। हाँ, आप ही से प्रश्न है, आपका एक प्रश्न। जी, संक्षिप्त में मैं इसका चाहूंगा कि आप। मैं मान्यवर श्रद्धेय महादेव जी का ये प्रश्न का एक संक्षिप्त उत्तर देना चाहता हूँ। तो हमने ये संकेत दिया है कि हम अपने लिए या हमारे जो अनुयायी हैं वो हमारे लिए, कोई भी किसी के लिए भी हिंदू धर्म गुरु लिख देता है कि ठीक नहीं है। हमने कुछ पत्रकारों के माध्यम से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता नीचे लिख करके धर्मगुरु आध्यात्मिक गुरु लिख देते हैं। मैंने उसकी ओर संकेत दिया है कि हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु या हिंदू धर्म गुरु नहीं हो सकता, वह सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। हिंदू धर्म गुरु तो वही हैं, आचार्य तो वही हैं जो प्रामाणिक आचार्य हैं। प्रामाणिक आचार्य ही हिंदू गुरु, हिंदू धर्म गुरु या आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरा उस ओर संकेत है, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा ऐसा हम लोग विषयांतर ना हो, मैं निवेदन करूंगा इस पे हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे, और विषयांतर ना हो तो हम अपनी देवी स्कैन से चाहेंगे तो अपनी बात पुनः प्रारंभ करें और संक्षिप्त बात रखें। मैंने बीच में बात काट दी थी। जी, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि समस्या यही है कि हम और हमारी जो जितने भी बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उन सभी को अब आवश्यकता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बृहद है। हम किसी एक इकाई को लेकर नहीं चल रहे हैं, हमें समस्त विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। तो वो तभी पॉसिबल है कि शुरुआत उसकी बच्चों से और यंगस्टर से ही होगी, युवाओं से ही होगी, क्योंकि युवाओं को केवल जागृत करने की देर है। अगर युवा जागृत हो गए और उनको बोध हो गया
कि सच में अध्यात्म है क्या। अभी तक प्रॉब्लम ये है कि युवा अध्यात्म को, भारतीय संस्कृति को कुछ मानते नहीं है, समझते नहीं है। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं खुद थी एक समय पे, क्योंकि मैं संन्यास में आए हुए अभी मुझे 5 साल हुए हैं। इससे पहले मैं भी एक दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, वहाँ के मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर की मैं रही हूँ, तो मैं खुद भी इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान थी और मैं इनको नहीं मानती थी और अनभिज्ञ थी। मुझे ऐसे संस्कार बचपन से नहीं मिले थे, परंतु एक समय ऐसा आया कि गुरु कृपा से इन सब चीजों का ज्ञान हुआ। उसके बाद मुझे समझ आया वास्तव में कि भारतीय संस्कृति क्या है, मैंने किस अमृत को, किस दिव्यता को खो रखा था और मैं किस वेस्टर्न कल्चर में ढलकर अपना सर्वस्व गवा बैठी थी। इसकी अनुभूति मुझे हुई, मुझे ज्ञात हुआ, ज्ञात करवाया, किसी ने आके मार्गदर्शन किया, तो मुझे समझ आया कि मैंने क्या खो रखा था और मेरा लक्ष्य कहाँ है और मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इसीलिए मेरे जैसे आज न जाने कितने युवा ये चेतना समाज में जागृत करने की आवश्यकता है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि विचार तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, विचार तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, है ना, प्रयोगात्मक रूप से ये कैसे लागू किया जाए, इस पे मेन समस्या आ रही है, वो यहाँ पर आ रही है। प्रयोगात्मक रूप में मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे हाथ में है, अभी हम जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं एक भगवाधारी हूँ, साध्वी हूँ, तो अपने साइड से जो अपना जो योगदान इसमें दे सकता है। अब हम लोग जैसे साधु संत हैं, तो हम आध्यात्मिक प्रशिक्षण है और जैसे बच्चे हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें जाके स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स देना, उनको आध्यात्मिकता के बारे में जो सही मार्गदर्शन है, हम अपना उसमें जो हमारी सेवा है उसके लिए हम उन्मुख हो और हम वो कार्य करें जो अपने लेवल पे कार्य है। अगर यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो उससे जुड़े हैं, जो जैसे एडवोकेट्स हैं या अलग अलग सरकारी लेवल पे हैं, तो जिससे जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो करके हम सभी छोटे ऐसे सेशन स्टार्ट करे जाएं, छोटे ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करे जाएं, जिसमें मात्र युवा हो और उन युवाओं को की ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए जाए, क्योंकि शुरुआत एक छोटे लेवल से ही होगी। तो जब वो शुरू होगा तो अपने आप आगे कनेक्शन बढ़ेंगे और लोगों से जुड़ाव होगा और आगे हम लोग इन चीजों को फॉरवर्ड कर सकेंगे सभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे बीच क्योंकि समय का अभाव है तो बहुत लंबी चर्चा नहीं है, प्रश्नोत्तर सेशन भी रखना है हमको, हम चाहेंगे कि कुछ लोगों के प्रश्न भी हो जाएं। तो मैं आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन है मेरा कि आप भी बहुत देर तक आपने सबकी बातें सुनी, सबके चर्चाएं सुनी और आप भी अब कैमरा ऑन करके आए और हमारा मार्गदर्शन करें इस दिशा में। जी, आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब। जैन साहब सुन पा रहे हैं मुझे? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से आवाज। अच्छा, कैमरा भी नहीं ऑन है। जैन साहब सुन पा रहे हैं? जैन साहब जी जुड़े हुए हैं हरिशंकर जी, उनके शायद आवाज नहीं। हाँ जी बिल्कुल, आ गए। स्वागत है। आवाज आ रही है, आप बोले। सभी मेरे अग्रज बंधुओं, मेरे अनुज, सबको मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी बंधु यहाँ जुड़े हैं, कुलदीप जी की कृपा जुड़े हैं एक बहुत अच्छे विषय पर, जो कि समसामयिक विषय है, जो आज देश की आत्मा है, देश को झकझोर रही है, उसके लिए जुड़े हैं। विषय बहुत गंभीर है और विषय देखा जाए तो कुछ भी नहीं है और देखा जाए तो बहुत गंभीर है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, आज अगर धर्म जिंदा है, ये देश में हिंदू धर्म, सनातन धर्म अगर चल रहा है, जिंदा है, तो धर्म गुरुओं की वजह से। बिल्कुल सत्य। और अगर क्षरण हो रहा है, इसे क्षरण हो रहा है, तो भी धर्म गुरुओं की वजह से। दोनों बातें सत्य वचन। बिल्कुल सही। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा साफ बोलने का आदी हूँ, कोई बात नहीं, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं, आप बोलते रहिए। देखिए, मैं विषय से इधर न जाते हुए जगह जगह पर जहाँ धर्म गुरु हैं, उनमें आपस में धन के बंटवारे को लेकर, पद के बंटवारे को लेकर कहीं न कहीं
आपस में लड़ाई चल रही है। अभी जो अखाड़ा परिषद है उसमें जो कुछ हुआ है नारायण सब आप लोग जानते हैं, अखबारों में आया है, मैं अपनी तो कुछ नहीं कहना चाहता। ये दुखद विषय है। जो भी साधु महात्मा और जितने भी हमारे महानुभाव हैं वो हर समय पॉलिटिकल पावर को देखते हैं। अगर राज्यपाल महोदय आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए तो उनका एटीट्यूड मिलने का ढंग बदल जाता है। और देखते हैं कि कौन कौन पॉलिटिकल पावर को पूछ रही है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान राम को भी जब वो वन में गए थे तो जैसे आम छात्रों की तरह उनको भी सीखना पड़ा। हमारे देवरा बाबा थे, मैं देवरा बाबा का भक्त हूँ, उनके चरण छूने का मुझे सौभाग्य मिला। उनके यहाँ इंदिरा जी जाके वेट करते थे 2-2 घंटे, उनके यहाँ कोई फेवर नहीं था जी। तो आपको लोग संत महात्मा समझे, इसके लिए आवश्यक है कि आपका चरित्र भी निष्कंटक होना चाहिए, निष्कलंकित होना चाहिए। और आपके आने के बाद ये न लगे कि आप पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरी बात, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहिए। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। बात यह है कि धर्माचार्य को क्या करना चाहिए। अरे भाई कुछ नहीं, आपकी भाषा काफी है, आपका मुंह से एक बार कहना कि हिंदू धर्म सर्वोच्च है, हम धर्म कहिए। मैं सारे टीवी जितने आस्था चैनल से लेके जितने 7-8 चैनल धार्मिक हैं सुनता हूँ, उनमें केवल सब बातें तो आती है, पर इस तरह की बात जहाँ के आम ब्रह्मास्मि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम सबसे श्रेष्ठ है और हमारे धर्म की ये खूबियाँ हैं, ये बात नहीं कही जा रही है। दिखाने में रहते हैं कि हम भी सेकुलर हैं। अब धर्माचार्य में दिखाने लगा है कि हम सेकुलर, भाई अब सेकुलर नहीं है। आपको कहना चाहिए हम सनातनी हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं, हमसे सेकुलर से कोई मतलब नहीं है, वो राष्ट्रीय भाषा है, तो धर्म के आदमी है। तीसरी बात, जो बहुत सुंदर सहमत हैं, जो हमारे धर्म में जो विभेद पैदा हो गए हैं धर्माचार्यों के बीच में भी, कहीं ना कहीं जाति आ गई है, छुआछूत आ गई है। तो मैं बहुत लंबी बात ना कहकर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि धर्माचार्यों को अपने आप को चारित्रिक रूप से ऊपर उठाना पड़ेगा। अब आप मंच पर बैठे वहाँ पर या मौला कर रहे हैं, आप शायरी पढ़ रहे हैं, तो आप हमारा इस्लामीकरण कर रहे हैं। तो वो हमें ऐसे धर्माचार्यों के प्रति कोई भी इज्जत नहीं है। दूसरा, ये बताइए ईसाई क्या % है हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में लेके 2 से 3% है मुश्किल से। परेशान कितने लोग हैं? नहीं, ये तो सरकारी आंकड़ा हो गया, ये सरकारी 5% ले लीजिए। जी जी अब 5 ले लीजिए जी, सरकार को भूल जाइए। और परेशान कितने लोग हैं, कितने लोगों को हावी हो रहे हैं? कम से कम 80%। मैंने 10% मिल करके 90% को दोहराने के प्रयास कर रहे हैं और 90% होकर जी। धर्मांतरण और ईसाई मिशनरी केवल हिंदुओं पर सवाल होती हैं, मुसलमानों या उनके परिवार पर सवाल नहीं होती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बात क्या उनका गरीबी नहीं है? मानना पड़ेगा। हम गरीबी है, हमसे भी ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए कि जैसा अच्छे लोग हैं उनका भंगी बस्ती है, एक से गरीब है। नहीं, बिल्कुल उन पे होता भी है तो वो सीधे आके उनको काटने पे आतुर हो जाते हैं ना। मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि उस बच्चे को जो जन्म से बड़ा है उसको मालूम है कि अल्लाह की राह बजाना है। हमारा अल्लाह सुप्रीम है, बहुत हमारा अल्लाह मौला है जी, वो हमें सब देगा, तो अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो जब बचपन से ज्ञान उनको सिखाया गया है, भरी गई का असर नहीं पड़ता है। जी, बहुत सुंदर हरिशंकर जी से हम सहमत हैं। तीसरी बात, आज हमारे परिवार में हर बर्थडे पर केक कटता है। भैया किसने कहा केक काटो? इसमें का धर्माचार्य घर के सबके घर में घुस के केक
बचाएगा। ये तो हमारे आपको चाहिए कि भाई हमारा तो शुरू से जब मैं भी पैदा हुआ था तो उस दिन हनुमान चालीसा होता था, रामायण का पाठ होता था, लोगों का फलाहार होता था या भंडारा होता था। पर ये तो नहीं देखा कि केक कट रहा है। बर्थडे पर केक काटने की प्रक्रिया किस जगह है? तो धर्माचार्यों पर सब चीज नहीं कर सकते हैं, तो घर घर जाके देखो पकड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, बहुत जिस सुंदर ढंग बात से है। पाश्चात्य संस्कृति को हम सीखते आ रहे हैं। अब भाई हर चीज में देखिए, रहन सहन में, काम में, सब चीज में पाश्चात्य संस्कृति हम खुद अपने आप को छोड़ के जाते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है, एक ऐसा नेतृत्व बनना चाहिए जिसमें धर्म का बोलबाला हो, और उसमें जितनी बातें मैं कह रहा हूँ धर्माचार्य भी शामिल हो, जो कि हिंदू धर्म को बतलावे कि सारी शांति, सारा उद्देश्य और विश्व के जो भी आपको चाहिए जन्म में और मृत्यु के बाद 72 हुए आपको मिलेंगी, तो इस धर्म में आकर मिलेंगी। इस धर्म के अलावा 72 हुए नहीं मिलेंगी। इस न यीशु में मिलेंगी, न यीशु में मिलेंगी, न अल्लाह मिलेंगी, कि केवल भगवान मिलेंगी आपको। मैं धर्म बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरा ये एक विषय था कुलदीप जी ने रखा था और उस पर कोई चर्चा नहीं हुई कि ये जो कानून बने हुए हैं धर्मांतरण के लिए, चूंकि बाकी बातें आप लोग कह चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक विषय रह जा रहा है कि धर्मांतरण संबंधित कानून। तो पहली बात यह है कि बहुसंख्यक जनता आज भी हिंदुस्तान में, अगर सही आंकड़ा मात्र 75% और हमको जरूरत पड़ रही है धर्मांतरण कानून की। तो मैं बता दूं कि धर्मांतरण कानून बड़े साफ शब्द में बता रहा हूँ, धर्मांतरण कानून 3 बारे में हो सकते हैं। जबकि धर्म परिवर्तन के 4 प्रकार हो सकते हैं। एक तो हो सकता है भय से, दूसरा हो सकता है जोर जबरदस्ती करके, तीसरा लालच से, और इसके अलावा स्वेच्छा से। तो जो बाकी 3 कारण हैं कि कोई आपको भय न दिखावे, कोई आपको जबरदस्ती न करे, कोई आपको लालच न दे, प्रलोभन बस आपका धर्मांतरण न हो, ये बात तो कानून बन सकती है और कानून से रुक सकती है और कानून का प्रोटेक्शन हो सकता है। पर अनुच्छेद 25 के तहत आप ये बैन नहीं लगा सकते हैं कि कोई आदमी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। कुछ साफ शब्दों सुन लीजिए, कोई कानून, कोई सरकार या कोई कानून, जब तक आज का भारतीय संविधान, जब हिंदू राष्ट्र संविधान हमको मालूम पड़ा है रंजना जी हिंदू राष्ट्र संविधान लिख रही है, जब वो संविधान तैयार कर देंगे, वो संविधान आएगा, अब वो व्यवस्था हो जाएगी, तो जो आप लोग चाह रहे थे मिल जाएगी। ये तो आपने बहुत इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं थी। बस नहीं चलता। अच्छा। तब तक प्रेजेंट जो संविधान है उसमें 3 बातें भय से नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण रोक लग सकती है, उसके प्रिकॉशन हो सकते हैं, कोई प्रलोभन न दे, प्रलोभन इसका हो सकता है, और जोर जबरदस्ती न करे। जैसे आपकी लड़की को ले गए, उसका आपने फोटो ले लिया, गलत हाथ पर फोटो ले लिया, ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उसको धर्मांतरण में, तो इन सब बातों पर रोक लग सकती है, परंतु स्वेच्छा से धर्मांतरण को रोक नहीं लग सकती। तो धर्मांतरण रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, और धर्मांतरण न हो, इसके लिए मैं आप सब बंधुओं सबसे और सबसे ज्यादा महिलाओं से अपील करना चाहता हूँ, तो बच्चों को ऐसी शिक्षा दें। तो पहला पाठशाला और पहला गुरु विश्व में किसी भी देश में महिला माँ होती है। अगर माँ से बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता, कोई धर्माचार्य नहीं होगा। अब माँ क्या करेगी? आज की माँ सिगरेट पी रही है, आज की माँ डिस्को डांस कर रही है, पब में जा रही है, आज की माँ शराब पी रही है। तो जब ऐसी माँ हो जाएगी तो भाई छह तो हो गई होगा, आप समाज नहीं बचा पाएंगे, आपको अपने घर को रोकना पड़ेगा। और जहाँ मुंह से कहेंगे तो वहाँ मालूम पड़ा महिला मोर्चा निकल आई कि तो हमारे सम्मान खिलाफ हो गया, ये तो बड़ा हमारा
दिक्कत हो गई, नारी सुनता तो खराब हो गया। तो भाई नारी सुनता की गई ऐसी की तैसी, नारी सुनता मैं नहीं जानता हूँ, परंतु आप सुनता पूरे देश को, पूरे समाज को ले बीते, ऐसी सुनता का विरोध मैं करता रहा हूँ, करता रहूंगा। ये कैसे होता है कि आप सब करे बच्चे करते हैं, अब दिन भर वो उनका काम क्या है कि वो आजकल वो व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, नहीं पी रहे, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, कोई मतलब नहीं। तो हमको अपने देश की जो नारी शक्ति है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर ये सोचिए कि लव जिहाद का जितना किस्सा होता है 99% हिंदू लड़कियों के साथ होता है, ना मुसलमान का होता है, ना क्रिश्चियन का होता है इसी देश में। कारण क्या है? कारण केवल ये है कि हमने जब से बच्चियां होती हैं उनको डांस करवाना शुरू करते हैं, उनको डांस ऐसे डांस कराते हैं कि वो लड़कियां दूसरी तरफ चली जाती हैं, घर का माहौल दूसरा हो जाता है। तो मैं नहीं कह रहा, नृत्य तो हमारा शुरू चला रहा है जी, नृत्य करिए, नृत्य सीखिए, पर वो जो प्रेजेंट जो चल रहा है उन गानों को मैं नहीं जानता हूँ, पर उनको जो जिस तरह के नृत्य गिरकेबाजी हो रही है उसको बंद कराना पड़ेगा। और धर्माचार्यों को, समाज सुधारकों को, कुलदीप जी को, रंजना जी को, नारायण जी को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको घर घर शिक्षा देनी पड़ेगी जी कि भैया घर में सबसे पहले लड़के को, बाद में लड़की को पहले देखो जी, लड़की को पढ़ाओ और लड़की को बचाओ जी। जब तक बेटी नहीं बचेगी ये समाज नहीं बचेगा जी। दूसरा ये हो रहा है कि आज घर घर में मैं देख रहा हूँ कोई आदमी घर में, अपने घर में कोई धार्मिक शिक्षा, जैसे हम लोग थे 5 साल उम्र में हनुमान चालीसा पूरा पढ़ना था, या मैं जैन हूँ तो मुझे धर्म के जो मंत्र पढ़ने आते थे जी, या रामायण के मेरी माँ को 7 साल उम्र में रामायण आती जी। तो ये चली परंपरा चली आती हमारी नहीं। आप सबके जितने दादा दादी नाना नानी जो पहले के रहे होंगे, रंजना जी के परिवार, कुलदीप जी के परिवार, नारायण जी, सबके परिवार में से रहा कि सब लोग उसे हम नहीं, परंतु ये जो आज परंपरा हुई है इसके जिम्मेदार हम आप हैं जी। तो मैं कहता हूँ कि बजाय हम कोसते रहे आपस में, जी, इसका सोल्यूशन निकालिए जी। और सोल्यूशन ये है कि आज ही, कल नहीं, कल कभी नहीं आता जी। एक प्रण लीजिए कि आज ही एक फार्मूला तैयार कीजिए जी। बहुत लंबे फार्मूले, 3 फार्मूला, हमको 3 फार्मूले को लागू करना है, घर घर पहुंचाना है। और जब उस लोगों को सहमति हो जाए तो जब वो फार्मूला पहुंचेगा तो ये धर्मांतरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। कोई लालच से या बहकावे में आके धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। उसको मालूम होगा कि हमारा सनातन धर्म पूरा ब्रह्मांड के लिए हुआ है, सारी की सारी खुशियाँ इस लोक में उस लोक में इसी धर्म में मिलेगी। जो परमेश्वर देता है, जो अल्लाह देता है वो नहीं दे सकता है, जो हमारा राम कुछ दे सकता है। बिल्कुल सही, जो भगवान शिव दे सकते हैं, जो ब्रह्मा जी दे सकते हैं, जो विष्णु जी दे सकते हैं, वो आपको यीशु मसीह और अल्लाह नहीं दे सकता है, नहीं हो सकता। ये चीज आनी पड़ेगी। अब हम तो किसी बुराई नहीं करते, हम तो अपनी बात करते हैं, तो ठीक है आप किसी का नाम मत लीजिए, अपनी तो कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं ही प्रभु, ताल ठोक के कहा था मैं ही प्रभु, तो अपनी गीता को उपदेश दे सकते हैं, रामायण को उपदेश दे सकते हैं, जो धर्म ग्रंथ उनका उपदेश दे सकते हैं। तो आपको बहुत ही पैना करना पड़ेगा धर्म प्रचार, और धर्म का प्रचार करना हमारा अधिकार है। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, रंजना जी का उस पर कहना चाह रहा हूँ, अब वक्त आ गया है कि कुएं को प्यासे बचाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुएं पर नहीं आएगा। बिल्कुल, जो मशीनरी चल रही हैं वे जा रही प्यासे के पास। आज हमको अपना एक बना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कोई धर्माचार्य बहुत बड़े कुलदीप जी, मैं भी कुछ बात रखना चाहूंगा। और बच्चे टोली बना के हम लोग घर घर पहुंच सकते हैं जी। और धर्म का प्रचार करने के लिए एक 2-4 पेज का एक पत्र बना सकते हैं। और पत्र में अपने धर्म की मूल बातें लिख सकते हैं, धर्म का मूल सिद्धांत लिख सकते हैं, और उसको ऐसी आबादी में वहाँ बंटवा सकते हैं जो लोग
पैसे की वजह से, किसी वजह से अगर उनको धर्म, उनको दिक्कत है तो हम लोग पूरा कर सकते हैं। आज हिंदू समाज में इतना बल है, आज जब हम पिक्चर देखने में जाते हैं इतने पैसे खर्च कर देते हैं, बाद में खर्च करते हैं तो अपने समाज के लिए 200-400 रुपये तो नहीं कर सकते हैं। जी, मतलब हमको सशक्त बनाना पड़ेगा। जी जी जी। आज देश का जो सबसे बड़ा कलंक है वो बॉलीवुड है। बॉलीवुड की वजह से क्रिमिनोलॉजी बढ़ रही है और हिंदू संस्कृति को मिटाया जा रहा है। जी, बहुत सही। हिंदू संस्कृति को मिटाने में बहुत बड़ा बॉलीवुड का हाथ है। बिल्कुल सही। तो मेरे भाइयों, एक अगर आप समझें तो प्रस्ताव जरूर रखे हैं कि इन जो भी फिल्मी हीरो हीरोइन है सबका बहिष्कार। हमें फिल्में नहीं देखनी है। जब फिल्में नहीं देखेंगे इंडस्ट्री नहीं चलेगी। जो करोड़ों का कितने पैसे आते हैं वो जिहादियों में जाते हैं, हिंदू धर्म को परिवर्तित कराने जाते हैं। और पैसा सऊदीया से भी आता है, वेटिकन से भी आता है, ईरान से भी आता है, इराक से भी आता है। मुझे मालूम है इस बात को। तो ये जो हमारा पैसा बॉलीवुड में नहीं जाएगा, तो बॉलीवुड नहीं जाएगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जो प्रेजेंट है, जो फिल्में चल रही हैं, जो हिंदू धर्म को बर्बाद कर रही है, हिंदू संस्कृति को बर्बाद कर रही है, उससे हमें निपटने के लिए एक नारा देना पड़ेगा। तो मेरे सुझावों के साथ मैं लंबी बात न करकर को इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमको भाषा से ज्यादा कुछ कार्य रूप में ध्यान देना पड़ेगा और कुछ चीजों को तुरंत लागू करना पड़ेगा, तो बहुत सी समस्याएं रुक सकती हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शंकर जी भाई साहब। बहुत सुंदर, बहुत उचित तथ्यों के साथ बातें रखी, बहुत अच्छे आपने सुझाव दिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और क्योंकि हम लोगों के पास समय की कमी है और ये केवल आखिरी चर्चा नहीं है, मैं चाहूंगा सब लोग म्यूट कर लें, निवेदन है मेरा, आवाज ही को हो रही है। तो क्योंकि ये आखिरी चर्चा नहीं है और हमने राष्ट्र प्रबोधन के नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है और ये श्रृंखला चलेगी, लगातार चलेगी और हम समय समय पर माह में कम से कम 2 या 3 इस तरीके के आयोजन बैठकें अवश्य करेंगे। तो एक ये इतना बड़ा विषय है, इतने गहन मंथन का विषय है, इसके इतने सारे पहलू हैं, तो उन सभी पे चर्चा एक बैठक के घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे की बैठक में नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कहना है, बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सबको लेकर के आएंगे और आप सबसे निवेदन करेंगे हमेशा जितने भी इस तरीके के हम कार्यक्रम या चेन चलाएंगे, सीरीज चलाएंगे, उन सब में आप लोग अपनी सहभागिता दें। तो अब समय प्रश्नोत्तरी का है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बोलने के लिए समय नहीं दे पाया, मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि लगभग 2 घंटे का समय होने जा रहा है। तो अब लंबा ना खींचते हुए मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी अपनी बात, प्रश्न और उत्तर, मैं एक मिनट लूंगा कि प्रश्न और उत्तर के रूप में रखो। आपका जो प्रश्न हो वो केंद्रित प्रश्न हो कि आप किससे वो प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। प्रश्न भी संक्षिप्त में हो और उत्तर भी संक्षिप्त में हो। मेरा अभी सभी आदरणीय जनों से निवेदन है। जी हाँ, आदरणीय, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। महादेव बाबा, 1 मिनट रुकिए सभी लोग। मैं रंजना जी से एक मेरा आग्रह है कि वो इसके सिलसिले में क्या कानून है, जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, इसके सिलसिले में हम क्या कानूनी चीजें कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पे वो डालें। बाकी और जो बाकी लोग हैं जो भी हैं, उनसे एक मेरा प्रश्न है कि आप अपने क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं, मतलब अपने कार्य क्या है हमारे, हम उसको जमीनी स्तर पे क्या कर रहे हैं, कृपया उसके बारे में थोड़ा परिचय कराएं। इसकी ये जरूरत है क्योंकि हम डिस्कस तो करते हैं। प्रश्न बहुत बृहद है लेकिन हम चाहेंगे प्रश्न संक्षिप्त में हो, उत्तर भी संक्षिप्त में। जी माननीय कुलदीप जी, मेरा कुलदीप जी निवेदन है, जैसे हरिशंकर शर्मा जी ने बहुत गंभीर बात कही है, हरिशंकर जैन के विशेषज्ञ हैं, ऐसे ही रंजना बहन जी से भी ये बात निश्चित रूप से प्रामाणिकता की मोहर लगवानी चाहिए कि जो आज की चर्चा है उसमें उनका वक्तव्य क्या है, उनका क्या सहमत है। बिल्कुल, रंजना दीदी का तो हम क्लोजिंग का कमेंट लेंगे ही लेंगे। बिल्कुल जी। अरे कुलदीप जी, इस समय क्लोजिंग कमेंट की आवश्यकता है कुलदीप जी? नहीं, आप अपने प्रश्न का पहले उत्तर दे दें। पहले प्रश्न का उत्तर मैं चलना चाह रहा हूँ। कानूनी कार्रवाई क्या क्या हो सकती है ये किस? अच्छा, आदरणीय क्या हरिशंकर जैन जी भाई साहब से कोई प्रश्न है किसी का?
नहीं, हरिशंकर जी का बहुत अच्छा नहीं है। वक्तव्य लगा उनका, और उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। वो तो स्टेट प्रश्न फॉरवर्ड नहीं है, उन्होंने बड़ी है। गंभीरता के साथ अनुभव के आधार पर अपनी बात कही है। नहीं नहीं, वो बात अनुकरणीय है, चिन्हित करनी चाहिए। जी श्रेष्ठ। हरशंकर जैन जी भाई साहब जानना चाह रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरशंकर जी जैन भाई साहब। जी दीदी रंजना दीदी जी। हाँ हाँ हाँ, आशुतोष जी ने बड़ा ही समसामयिक प्रश्न किया है। ये प्रश्न अगर हम कानूनी तौर पर चलें तो इस प्रश्न का समाधान हम पा नहीं सकते हैं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 25 में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म को करने का अधिकार है। लेकिन कानून की गहराइयों में जाएंगे तो जो लव जिहाद का शिकार बनते हैं वो इसका सहारा लेते हैं। हमको यहाँ पर आवश्यक है, जैसा कि हरशंकर जैन जी ने कहा, हमें अपनी बेटियों को जागरूक करने की, अपने परिवार में ऐसे संस्कारों और शिक्षा को देने की आवश्यकता है जिससे कि उधर दिमाग ही ना जाए। और हमें इस बात पड़ेगा कि हमें गर्व है कि हम सनातन घर में, सनातन परिवार में पैदा हुए हैं, और हमें कहना पड़ेगा गर्व से कि हम हिंदू हैं। दूसरों के यहाँ क्या क्या कमियां हैं उन कमियों को हमें बताना पड़ेगा, लेकिन हम षड्यंत्र के तहत अपनी कमियों को बताते हैं, अपने धर्माचार्यों की गलतियों को बताते हैं। कुलदीप जी एक बहुत छोटी बात बता दें, ये इसमें चर्चा के समय चला भी, और हमारे सुशील भाई ने जो बात कही वो भी बहुत समसामयिक है, क्योंकि सुशील जी का ये कहना था कि हम जो धर्माचार्य हैं, जो विद्वत जनों के द्वारा प्रतिष्ठित हैं, उन्हीं धर्माचार्यों का अनुकरण करें। जिस प्रकार चयनित प्रधानमंत्री, इलेक्शन होते हैं, चुनाव में चयनित प्रधानमंत्री होता है, उसकी समर्थन करते हैं और उसकी बात को हम फॉलो करते हैं। चुनाव में तो बहुत लोग खड़े होते हैं। उसी प्रकार से जो धर्माचार्य हैं, जो प्रतिष्ठित है, सर्वमान धर्माचार्य हैं, उनकी करना चाहिए। आपकी आवाज कुछ कट रही है जी। जी के समय ऑडियो में कुछ चित्रलेखा है, वो एक साध्वी चित्रलेखा है, वो भी कह रही है कि इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है, और शराब पीने से अच्छी कोई दूसरी शराब से अच्छा कोई नशा नहीं। तो ये सब नकली धर्माचार्य हैं। हमको अपने धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए लव जिहाद से, पायरेसी से, इस बनावट से, इस गिरावट से बचना होगा। हमें देखना होगा, कहते हैं ना कि पानी पियो छान के, तो उसी तरीके से गुरु करो ठान के, ठोक बजा करके आप अपना गुरु करिए। धर्माचार्य उसको मानिए जो प्रतिष्ठित नकली नकली रामानंदाचार्यों से सावधान रहना होगा। सुशील शर्मा जी ने जो बात कही वो बहुत गूढ़ बात है, बहुत गूढ़ बात है। साधुवाद जो परंपरागत है, अगर उन्हीं की हम शिक्षा मानेंगे तभी हम अपने धर्म को बचा पाएंगे, अपनी बेटियों को सही दिशा में जा पाएगा और सही ज्ञान लोगों तक पहुंच पाएगा, ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी। इसका यही निकला कि तो कुलदीप जी, परिणाम इसका यही निकला कि जीवन में सदैव पायरेसी से बचना चाहिए। पायरेसी, नकली सीडी, असली सीडी बाद में आती, मार्केट में नकली पहले आ जाती, तो नकल से बचना है हमको। उचित, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री देवेश, हमारे चौधरी साहब हैं, मुझे सुन पा रहे हैं चौधरी जी? जी आप प्रश्न पूछे जी। आपका नाम गलत अंकित है इस पे जी, अपना नाम बताते जी। नहीं, असल में ये लिंक नहीं मिल रहा था, तो मैं डॉक्टर विवेक राय चौधरी जी हैं, आप लखनऊ से हैं, और डॉक्टर विवेक राय चौधरी जी प्रश्न पूछें जी। संक्षिप्त प्रश्न। मेरा ये प्रश्न है कि ये जो धर्मांतरण का प्रश्न किससे है आपका? प्रश्न किससे है आपका? मेरा प्रश्न जो है ये वैधानिक दृष्टि से, अच्छा ठीक है, रंजना दीदी को जाता है जी। जहाँ तक मुझे इसके पीछे ज्ञात है कि इसका कानूनी रूप से जो इलाज है वो अध्यादेश ला करके ही इसको किया जा सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसके आज तक, जैसे मान लीजिए कि इन लोगों के वक्फ बोर्ड है, ये बोर्ड है, वो बोर्ड है, मैं साधु संतों के बारे में, हम लोग गृहस्थ है, साधु संत के बारे में टिप्पणी करना हम लोगों का अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कौन साधु है और कौन नहीं है ये गृहस्थ का निर्णय नहीं कर सकता है।
और हर गेरुआ धारी भगवा धारी साधु है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जो आचरण करते हैं वही साधु हैं। मेरा यहाँ पे ये प्रश्न है, ये जो फंडामेंटल है इसका लिंक जो है, जो वैधानिक लिंक है, इसकी सांस्कृतिक लिंक भी है और इसकी कुछ और भी पहलू है जिस पे चोट किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था कि इंटीग्रेशन नहीं है, हमारे आप में इंटीग्रेशन नहीं है, हमारे आपके बीच में प्रोग्राम नहीं है, हम संगठित होकर के विरोध नहीं करते हैं, मैं आक्रामक नहीं हो पाता हूँ, हम अपनी संख्या के बल पर उनको झुकाने के लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये सब एक पहलू है। लेकिन यहाँ जो पहलू है, जो कानूनी पक्ष है, कानून से हर चीज का इलाज नहीं है, सांस्कृतिक पक्ष का इलाज कानून से नहीं हो सकता। अब चैरिटी बिगिंस एट होम, हम घर में, जो अभी हरिशंकर जैन जी बता रहे थे कि केक काटते हैं, उसको फूंकते हैं और वही झूठा चीज जो है सबके वितरित किया जाता है। क्या हमारे अंदर में, सनातन में ये आचरण वांछित है? नहीं है। तो ये जो इसके पीछे जो लक्ष्य है, इसके पीछे जो कारण है वो सांस्कृतिक है और ये हम लोगों को घर से ही करना पड़ेगा। उसकी आज तक हम लोगों ने शिक्षा के अंदर में ये कला के जगत में इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, उसमें हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं करके उनको मजबूर नहीं कर सके। उनको अगर कोई गलत हमारे पर करते हैं तो उनका कठोर विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ये जो पक्ष है इसका दूसरा उत्तर है। लेकिन कानूनी जहां तक मुझे ज्ञात है, इसको केवल और केवल जो अध्यादेश ला करके नहीं, ये चीज धर्मांतरण नहीं हो सकता, धर्मांतरण नहीं हो सकता। जरूरत पड़ने पे इसकी संशोधन के द्वारा नहीं होगा, अध्यादेश के द्वारा आ सकता है। अब प्रश्न है कि इसकी दो पक्ष है, एक तो धर्मांतरण है और दूसरा एक पक्ष है जो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इतने दिन से, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। हम लोग अभी तक अपने आप को कला के जगत में, या अभी हम एक छोटी सी उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा संक्षिप्त कर दें जी। हाँ, मुस्लिमों में बफ बोर्ड होते हैं, हमारे यहाँ पे क्या कोई इस तरह के कोई ये क्या क्या डिपार्टमेंट है क्या कि हमारी बात को ये यहाँ सर्वमान्य है, यहाँ से होगा? तो कहने का अंतर है कि हम ये 2% या 5% से प्रभावित है और हम 90% 80% है, हम इन पे हावी नहीं हो पा रहे। तो ये संगठित होना आवश्यक है, इंटीग्रेशन का जरूरत है और प्रोग्राम लेकर के समय के आधार पे प्रोग्राम लेकर के आना पड़ेगा। और ये संतों के लिए मेरा आग्रह है कि इनको देश हित में नीचे आना पड़ेगा और समाज को रक्षा के लिए एक हाथ में गीता, दूसरे हाथ में तलवार पकड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। जहां तक कानूनी पहलू है, मैं भी प्रश्न दीदी से करूंगा क्योंकि हम लोग इस पे अन्य चर्चा कर लेंगे कभी, आज तो इतना लंबा समय नहीं है। जैसे अभी बीच में प्रश्न उठे, मैंने उस बात को इसलिए नहीं छेड़ा कानून की बात को लेकर के क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा और फिर हम अपने मुख्य विषय, आज का जो हमारा विषय था, जो केंद्रीय जहां पे हमको होना चाहिए था, उससे हो सकता था हम कहीं विषय से अलग चले जाते। तो एक इसका कानूनी पहलू के, जैसे आदरणीय हरिशंकर जैन जी भाई साहब ने भी बताया कि हम सेक्शन जो आर्टिकल 25 है उसके से बाउंड हैं और धर्म परिवर्तन करने से हम किसी को उस तरीके से कानूनी रूप से नहीं रोक सकते, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। सब लोग धर्म परिवर्तन अपने हिसाब से करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस पर हम एक लंबी चर्चा कानून के अंतर्गत करेंगे, उसमें अन्य तमाम सारे अन्य वकीलों को भी लेकर के आएंगे, कानून के जानकारों को भी लेकर के आएंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे। मेरा भी एक प्रश्न है, मैंने एक चीज कहना चाहूंगा कुलदीप जी, मैं पूरा कर लूं। आपकी बात को कहना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ा संबल मिल जाएगा उससे, रंजना जी से और आप दोनों लोग से, या अभी जो लोग भी बोले थे। जैसे आप लोग बार बार जो 24 आर्टिकल की बात कर रहे हैं, 25, देखिए 25 आर्टिकल और जो धार्मिक स्वतंत्रता देता है, पहली बात तो हमारे संविधान में पूरी तरह धर्म डिफाइन ही नहीं है, तो धर्म डिफाइन न होने के कारण एक बहुत बड़ा लूपहोल है हमारे पास, है ना, कि हम ये धर्म न डिफाइन होने के कारण लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जो समर्थवान है, जो समर्थवान पैसे वाले, वही बात आ गई, जिसके पास पैसा है, धन है, वो उस कार्य को कर लेता है।
दो तरीके से करता है, या तो पैसा इसका हो। उत्तर लीजिए आप, कुलदीप जी इसका उत्तर लीजिएगा, आशुतोष जी पूरी बात कर लीजिए तो उत्तर देंगे। बस हाँ, तो ये जो बात है, हम यही इस बात पे आना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे हम इसीलिए जानना चाह रहे हैं कि कल को अगर हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, मान लो हम स्टार्टिंग करते हैं किसी पे भी, तो हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कहाँ तक डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जनता ही हमें साथ नहीं देती है, कभी कभी हमें ये लगता है ना। अब जैसे इसी कानून का, अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, इसी कानून का सहारा लेके एक बहुत बड़ी संस्था ने अपने गुरु के पवित्र देह को संरक्षित रखा है, इसी कानून का सहारा लेके। आप रंजना जी जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप सभी लोग जानते हैं मैं किस संस्थान की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे क्या ये चीजें क्या हम अपने हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते क्या, हम सारे ये चीजें? तो इसी बात पे आप आगे बात बढ़ाएं। कुलदीप जी आप कहिए। नहीं, प्रश्न लगभग प्रश्न क्लियर हो गया दीदी को, दीदी उत्तर दें जी। रंजना दीदी, रंजना दीदी का लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत देर से मीटिंग भी चल रही है। तब तक मैं अपनी बात दीदी बोल रहे हैं जी। संविधान में धर्म का डेफिनेशन नहीं दिया, धर्म हमारा डिफाइन नहीं है। धर्म रंजना दीदी का नेटवर्क इशू है, लेफ्ट कर गई हैं। आप कौन प्रश्न कुछ कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि अब हम लोग काफी सारी चीजें अगली बैठक के लिए छोड़ दें जी। आराध्य शुक्ला जी के नाम से तब तक मैं अपना एक सुझाव दे सकता हूँ। मैं एक बात और नहीं, एक बात और बस कहना चाहूँगा। आराध्या, मेरा नाम राजीव शुक्ला है। अच्छा। हाँ, मेरा नाम राजीव शुक्ला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्यारोप सबके ऊपर रखता रहेगा। एक हम लोग को अपनी तरफ से करना चाहिए कि जो हम लोग का मोहल्ला हो, सभी से कहीं भी जा रहे रहते हैं, एक वीकली एक मीटिंग होनी चाहिए धर्म के रूप में। नहीं, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बहुत अच्छा सुझाव है। और ये जो हमारा आपने शायद ये जो हमारा राष्ट्र प्रबोधन के नाम से कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम लोग लगातार बैठ के करते रहेंगे। नहीं, और दूसरा एक मेरी एक बात और है कि जैसे मुस्लिम लोग जो है अपने घर में उनके यहाँ कुरान पढ़ना बिल्कुल एक कानूनी रूप से जरूरी है। बच्चा भी पैदा होता है उसके बाद उसको कुरान पूरी रटा दी जाती है। वैसे ही हम लोग यहाँ भी अपने घर से भी जी हाँ, आदरणीय कर रहा हूँ, समय की रक्षा की जाए। इस समय बहन रंजना जी से संक्षेप करा लिया जाए, क्योंकि 2 घंटे से ऊपर हो गया है। मैं भी इसी कक्ष में हूँ। बस मैं अंतिम एक वाणी कहते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पे। जी करना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे सभी ने बात की, धर्माचार्यों की बात की, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके पास जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो पद्धति चलाई थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी से पहले गीता में एक बात लिखा है, कहते हैं बहुत सुंदर कि जो गुरु है, गुरु की बात अगर परिभाषा खोजते हैं या धर्माचार्यों की परिभाषा खोजते हैं तो तत्वदर्शी होता है, और वही धर्माचार्य धर्मादेश दे सकता है जो तत्वदर्शी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है। तो क्या जिन धर्माचार्यों की आज हम बात कर रहे हैं, मेरा सटीक प्रश्न है सीधे सबसे, कुलदीप जी आपके माध्यम से ये अगली बार चर्चा हो सब है, क्या जिन धर्माचार्यों की, जिन पीठाधीश्वरों की बात कर रहे हैं, क्या वह ब्रह्मनिष्ठ है? क्या इन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? क्या वह निर्विकल्प हो चुके हैं और वह उस आत्मिक शक्ति को, जिस विवेकानंद जी शक्ति की आवाहन किया, बहुत सुंदर आवाहन किया, वो क्या उतार सकते हैं? वही इस धराधाम को पूर्णतः निष्कलंक होकर हिंदू सनातन संस्कृति का संरक्षण और व्याप्त कर सकता है भारतीय समाज। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इस पर चिंतन करें, ये चिंतन का विषय है। बिल्कुल आपका प्रश्न है, परम पूज्य बाबा सापर महाराज जी का बहुत बहुत समर्थन करता हूँ। ये चिंतन का विषय है, लेकिन इसको बहुत अधिक चिंता का विषय न बनाया जाए, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठा जिनकी है उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई सूची किसी के पास भी नहीं है, कोई प्रामाणिक आचार्य है कौन नहीं है। अरे भाई, जो धर्मशास्त्र की व्याख्या में तत्पर रहते हैं वो आप लोगों ने एक बात कही, आप लोगों ने मैं निवेदन करूंगा इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त करें। मैं आदरणीय ये अनपेक्षित प्रश्न है इस समय। जी
और इस पे हम लोग कभी और दूसरी बैठक में हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। मैं सभी से इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि आपको बीच में मैं रोकने के लिए कह रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए। लेकिन रंजना दीदी से मैं चाहूंगा कि एक क्लोजिंग कमेंट और इस बैठक के आधिकारिक रूप से समाप्ति का जो सूचना है वो आपके माध्यम से आए, और इस बैठक में क्या होना चाहिए, एक संक्षेप में वो बात आपकी इस बैठक से हमने क्या सीखा, समाज को क्या दिशा इस बैठक से मिली, सब लोगों के माध्यम से जो डिस्कस है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, संक्षिप्त में आप बैठक करके अपनी बात रखें और इस बैठक की समाप्ति की घोषणा करें। जी कुलदीप जी, बैठक बहुत सार्थक रही और बैठक में बहुत ही दूर तत्वों की समीक्षा हुई, उनका चिंतन हुआ और उनका अभिनंदन भी हुआ, उनका विरोध भी हुआ। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। जहाँ तक सुशील भैया की बातें हैं, इनकी बातों का हम लोग 100% समर्थन करते हैं, क्योंकि हमसे ये अनुभव में भी बड़े हैं, हमसे योग्यता और विद्वता में भी बड़े हैं, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के कृपा पात्र हैं। इन्होंने जो बातें कही वो बहुत दूरदर्शी बातें हैं, वो दूर तक जाएंगी। दूसरी बात यह है कि हमें एकजुट रहना है, हमें एक दूसरे की प्रतिद्वंदता से दूर रहना और हमें बनावट से और नकली चीजों से सावधान रहना है कि हमारे घर में मिलावट भी ना हो, हिंदुत्व में मिलावट भी ना हो, उससे सावधान रहना है। उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। और इसी के साथ आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करने की घोषणा करते हैं। सुशील भैया को बहुत बहुत नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। और हमारे सभी बंधुओं को जय श्री राम। जय श्री राम। कुलदीप जी ने बहुत अच्छा संयोजन किया, बहुत आनंद आया। और कुलदीप जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबकी प्रेरणा से, आप सबके मार्गदर्शन में और सुश्री रंजना दीदी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। जी, तो मैं अपनी दीदी रंजना अग्निहोत्री जी को, आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी और राष्ट्र संवर महाराज जी, महादेव बाबा, हमारे प्रवेंद्र दुबे जी, अमित गुलाटी जी, ब्रह्मवदिनी देवी स्कंद जी, जगदीश शर्मा जी, कैलाश नारायण भार्गव जी और हमारे जो विवेक राय चौधरी हैं, सभी जितने भी, दीपक प्रकाश शुक्ला हमारे महासचिव, हमारे सहयोगी हैं, दिशा पटेल जी मुंबई से हमारे साथ नवल पौराणिक जी जुड़े हुए हैं, हमारे उपाध्यक्ष प्रभाकर शर्मा जी हैं, रवीन कुमार जी हैं, संतोष शुक्ला जी हैं, सुवर्ण शुक्ला जी हैं, जितने भी हमारे साथ में सहयोगी हैं और जो पूर्व में रहे, इन सबको मेरा बारंबार प्रणाम। हम इस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा